अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चले हम चलते हैं अपने नावल अच्छे इश्क की तरफ, जो लिखा है वाइबा फातिमा ने। एपिसोड नंबर 11 to 17। एक आइन थी, पेशीन था, कुछ आग थी, कुछ राख थी। एक दश्त था, एक बहर था, सहरा भी था और प्यास थी। फिर एक खुला बेअंत सा, एक बंद गली सा रास्ता, वीरानियाँ तन्हाइयाँ, फिर कौफ था, फिर सारा मंजर राख था। सब खाक था, बस इश्क था, बस इश्क था। वो कब से ज़मीनों पर चहलकदमी करता गहरी सोच में था। जब से आया था, एक पल एक लम्हा तो क्या एक साथ के लिए भी वो इसके दिल और दिमाग पर सवार उतरने का नाम नहीं ले रही थी। लाख जहन झटका, 100 तरह के हीले बहाने कर चुका था, मगर अपनी हर कोशिश में बुरी तरह फेल हुआ था। खेतों में काम करते किसान मर्दों औरतों ने छोटे साई को अपने आस पर चक्कर लगाते देखा। वो जो दुनिया को जूते की नोक पर रखा करता था, हैरत अंगेज तौर पर आज इनके पास आकर इनसे इनके मसले मसाइल पूछ रहा था। तभी हवेली से इसके लिए पैगाम आया। दादा साईं ने याद किया था। तभी वो हवेली की तरफ रवाना हुआ था। मर्दान खाने में सब मौजूद थे। ज़मीनों के मुताल्लिक कुछ ज़रूरी डिस्कशन चल रही थी। मीर हादी ने अपनी पूरी दिलचस्पी से इस बैठक में शिरकत की थी। दादा साईं और बाबा साईं 2 दिन से इसमें आई तब्दीली और गैर मामूली संजीदगी नोट कर रहे थे। बैठक बर्खास्त हुई तो वो तीनों अंदर आए और अब तीनों आपस में हल्की गुफ्तगू में मसरूफ थे। जब बाबा साईं को कोई बात याद आई, मीर हादी, तुमने अपने अकाउंट में से एक बड़ी रकम निकाली, क्या मैं जान सकता हूँ क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें इतनी खतीर रकम की? बाबा साईं ने पूछा तो हादी के इत्मीनान में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया था, जबकि दादा साईं ने बगौर इसके चेहरे को देखा था जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। मलकों को दिए हैं खून बहा के तौर पर, सरदारों की बच्ची को आज़ादी दिलवाई है, इसने सुकून से कहा। मगर ये रकम तो सरदार भी बआसानी अदा कर सकते थे। दादा साईं ने बेतासर लहजे में कहा, कर सकते थे, मगर तब करते जब पंचायत में मैं ये हुक्म देता। मगर ये मेरा गलत फैसला था, तो मुझे ही सुधारना था, इसीलिए अपने पर्सनल अकाउंट में से दिए पैसे। एनी ऑब्जेक्शन? इसने सुकून से कहा। अम्मा साईं और मुमताज़ बेगम तो वर्तः हैरत में ही डूबी हुई थी कि ये अल्फाज इन्होंने मीर हादी के ही मुंह से सुने थे। नहीं, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, गांव का होने वाले सरप्रस्त हो, जो मर्जी करो, बाबा साईं ने लापरवाही से कहा। तभी लाउंज में बख्तावर दाखिल हुई थी। इसके साथ ही मेड लवाजमात और चाय से भरी ट्रॉली खिसकाए चली आई। तुम जाओ, मैं सर्व कर दूंगी, इसने पीछे मुड़कर मेट से कहा और सबको चाय देने लगी। छोटे साईं, बख्तावर को कब अपने साथ शहर लेकर जा रहे हो? फिर सारा सारा दिन हवेली में बोर होती रहती है ये। दादा साईं ने बिल्कुल अचानक कहा था। मीर हादी के जबड़े भिंच चुके थे, ये समझ कर कि इन्होंने ये सोचा क्यों और किस लिए छोड़ा है, जबकि बख्तावर इसका संजीदगी में डूबा चेहरा देख पहलू बदल कर रह गई थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं दादा साईं, बहुत जल्द मेरा एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं यही हवेली ही शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर मेरा शहर रहने का कोई इरादा नहीं। मीर हादी ने सहूलत से बात संभाली थी। दादा साईं खफीफ सा मुस्कुराए थे। मीर हादी चाय पिए बगैर ही झटके से उठा था और अपने कमरे में चला गया। वो काफ़ी देर से रॉकिंग चेयर पर बैठा अपनी जान सिगरेट में झोंक रहा था। जान बस हलक में ही अटकी जाती थी। तभी दरवाज़ा खोलकर बख्तावर रूम में दाखिल हुई थी। हाथों में भाप और आती कॉफ़ी का मग था। ये ले लें, आपने चाय भी नहीं पी। बख्तावर ने कप मीर हादी की जाने बढ़ाया, जो कि इसने बगैर कुछ भी कहे शराफत से थाम लिया। बख्तावर इसे गौर से देखी गई, जिसके रंग ढंग ही मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे, जो पूरा का पूरा बदल चुका था। अब भी ब्लैक शलवार कमीज में वो मगरूर शहजादा सोगवार सा लग रहा था। मीर हादी ने बस एक निगाह गलत इसके मुकम्मल सजे सवरे रूप पर डाली थी, जो अपने भाई के निकाह में शमूलियत के लिए बिल्कुल तैयार कामदार मैरून जोड़े में इसके सामने खड़ी थी। आपके कपड़े निकाल दिए हैं मैंने। मीर हादी के देखने पर इसने गड़बड़ा कर कहा तो इसने भी असबात में सर हिला दिया और सीधा होकर घूंट घूंट कॉफ़ी की तलखी अपने अंदर उतारने लगा। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, मैंने इतना परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा। बख्तावर ने हाथों की उंगलियां चटखाते झिझकते दिल में आई बात बोल ही दी। बख्तावर, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। शुरू दिन से मैंने हत्ता कि इस शादी से पहले भी पूरे ख़ानदान के सामने बोला था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मगर तुमने ज़िद करके मुझसे शादी की। मैं 1000 दफ़ा की पूछी बात फिर तुमसे पूछूंगा, तुम्हें इस बेनाम के खोखले रिश्ते से आज़ादी चाहिए? अब भी वक्त है, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये वटा सटा की बेहुदा रस्म। मेरी बहन समरा जब अपने घर में बहुत खुश है, तो तुम्हारा भी पूरा हक खुशियों भरी जिंदगी पर। आज मीर हादी के लहजे में बेजारियत के बजाय आजिज़ी और सदियों की थकन सी थी। बख्तावर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भेजा था।
और मैं भी 1000 दफ़ा की दोहराई बात फिर से दोहराऊंगी कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आज़ादी भी नहीं। मेरे लिए विसल के कुछ पल, कुछ रातें ही बहुत हैं, जो आपने मुझे भीख समझकर ही सही अपनी कुर्बत बख्शी। मगर आज एक सवाल का जवाब ज़रूर जानना चाहूँगी, बख्तावर ने कहा। तो मीर हादी ने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा। नाम क्या है इसका? बख्तावर ने इत्मीनान से कहा। वट? मीर हादी शौक से इसे देखे गया। मैंने पूछा, कौन है वो जिसने आपकी ज़िंदगी में आकर आपका चैन, सुकून, नींद सब कुछ गारत और बर्बाद करके रख दिया है? वो जो 2 दिन से अपने आप से भी छुपता फिर रहा था, बुरी तरह पकड़ा गया था। तेरी कसम, हम पकड़े गए हैं, हथकड़ियों में जकड़े गए हैं। हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी। बख्तावर, तुम अम्मी साई लोगों के साथ चलो, मैं तैयार होकर आ जाऊंगा, तुम लेट हो रही हो। जाओ, जाकर फुफो साई के साथ कामों में हाथ बटाओ। वो दूसरी जानिब देखता सर तो स्पॉट बेतासर चेहरा लिए बोला। बख्तावर ने सर से आह भरी और कमरे से निकलती चली गई। इधर वो अचानक ही बुरी तरह बेचैन हुआ था, जैसे दिल किसी ने पांव तले कुचला। फोन पर मैसेज टोन रिंग हुई तो फौरन निकाल कर देखा, जिसमें राजा नहीं है रानी का इस कहानी का दुख समझते हैं। राना मीर हादी की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। काफ़ी मबहम सा पैगाम था जो वो अच्छी तरह समझ चुका था। फौरन फ़ोन पर वही नंबर डायल किया। वो 2 दिन से मीर लाज में बोलाई बोलाई सी फिर रही थी। रोज़ी इसका बेतहाशा ख्याल रखती थी, मगर रात 8 बजे तो इसे भी वापस जाना होता था। वो फिर तन्हा हो जाती थी। दिन में उजाला चली आती, इसके साथ काफ़ी वक्त गुजारती, मगर फिर इसे भी जाना होता था। 4 दिन बाद इसका भी निकाह था। बेतहाशा मसरूफियत में से वो अपना वक्त निकाल कर इसके पास आती और इसकी देखभाल करती। अभी लोवीज़ा मुकम्मल सेहतियाब नहीं हुई थी, सो उजाला के साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकती थी, बल्कि लोवीज़ा की शॉपिंग भी उजाला नहीं की थी। इस बेमहर सितमगर ने जाकर एक मरतबा भी इसका अता पता नहीं लिया था, ना बात की, हाल तक ना पूछा, जो इसके लिए ज़्यादा तशवीशनाक बात थी। अब इसके दिल में 1000 तरह के वसवसे और वहम आने लगे थे कि वो क्यों इसे इग्नोर कर रहा है। अब भी रात के 9 बज चुके थे। वो अपने रूम में खिड़की के पास बैठी थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मीर हादी सर खुशी से जुबान से फिसला कि वो लौट आया, मगर दरवाज़ा खोला तो सामने अफजल निगाहें झुकाए खड़ा था। जी बाबा, खैरियत? कोई काम था आपको? वो बुरी तरह मायूस हुई थी, मगर लहजा हत्ता अलमकान नर्म था। जी बिटिया, ये देना था आपको। अफजल ने एक बॉक्स इसके सामने किया। ये क्या है बाबा? इसने हैरत और तजस्सुस से इस बॉक्स को देखा। मोबाइल है आपका बेटा? छोटे, मेरा मतलब है सर ने आपके लिए भेजा है। शुक्र है इनको ख्याल तो आया। लोवीज़ा ने मुंह बनाया और बॉक्स थाम लिया। अफजल वापस गया। लोवीज़ा ने डोर लॉक किया और बेड पर आकर वो बॉक्स खोला। महंगा तरीन आईफोन था, नंबर भी एक्टिव करके दिया गया था। कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक ही नंबर सेव था, राना मीर हादी। इसने जल्दी से नाम एडिट किया, कड़वा करेला, और अपनी हरकत पर खुद ही कहका लगाकर हंस दी। वो हंसते चली जा रही थी। हंसते हंसते कब आंखों से आंसू जारी हुए इसे भी पता नहीं चला था। तभी एक मैसेज लिखकर फॉरवर्ड किया था। अब वो घुटनों में मुंह दिए रोई चली गई। कई मनफी सोचें जो 2 दिन से रूह को कुचोके लगा रही थी, अब पूरी आबोताब के साथ दिलो दिमाग पर हावी हुई थी। मुझे ये महंगे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो वो कीमती वक्त चाहिए था जो शायद अब आपके पास मेरे लिए नहीं है। होगा भी क्यों? भला एक बीमार बीवी जो आपको कोई सुख कोई सुकून नहीं दे सकती, इससे क्या दिलचस्पी रही होगी आपको? ये वो सोची थी जो इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तभी फोन रिंग हुआ और जगमगाती स्क्रीन पर कड़वे करेले का नंबर ब्लिंक हुआ तो इसे हैरत हुई। इसने जल्दी से आंसू से तर चेहरा साफ करके फ़ोन यस करके कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम। लोवीज़ा ने अपना लहजा बशाश करना चाहा। तुम रो रही थी? राना मीर हादी के सरसराते लहजे ने इसके रोंगटे खड़े कर किए थे। वो ना हाँ कर सकी ना बागी से आंसू ने फिर गाल भिगो डाले। रोना बंद करो लोवीज़ा मीर हादी, और ये जो फजूल की सोचें और खराफात दिमाग में पाल रही हो, इन्हें अपने छोटे से दिमाग से निकाल बाहर करो, नहीं तो वापस आकर हशर बिगाड़ दूंगा। मीर हादी के फनकारते लहजे से वो रोना धोना भूल गई थी। क्या मैं क्या सोच रही थी? वो बुरी तरह बौखलाई थी। वो क्या जादूगर था जो इतनी दूर बैठा भी इसके दिल के भेद जान गया था? जो भी सोच है दिलो दिमाग से निकाल बाहर करो। काम तो काफ़ी सारा था, मगर मैं कल वापस आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले अपना मिजाज दुरुस्त कर लो, नहीं तो मैं कर दूंगा। अब भी वो डांटने के अंदाज में बोला तो लोवीज़ा भी भुनाई। क्या गलत सोच है हादी मीर? इन 2 दिनों में आपने एक मरतबा भी मुझसे बात नहीं की, एक मरतबा भी मेरा हाल अहवाल तक नहीं पूछा। सच बात तो ये है कि आपको
मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, मुझसे मोहब्बत ही नहीं, और ना मेरी कोई परवाह है आपको। वो फट पड़ी। तुम्हें मुझसे ये शिकायत है राना लुबीज़ा मीर हादी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता, जबकि मैं डरता हूँ कि कहीं मुझे तुमसे इश्क हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। ये मोहब्बत और अनसियत अगर इश्क में बदल गई तो जैसे मेरा जीना हराम हुआ है तुम्हारा भी बिल्कुल वैसे ही कर दूंगा। चैन, सुकून, नींदें सब कुछ छीन लूंगा मैं, जबकि अभी तुम्हारी नाजुक जान ये सब झेलने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। फोन से बढ़ती आवाज़ में इस कदर जुनून और शिद्दत थी कि लुबीज़ा को झरझरी सी महसूस हुई थी। चंद पलों के लिए दोनों जानिब खामोशी छाई थी। मैं ठीक हूँ, अब आप फिक्र मत करें, कहकर लुबीज़ा ने फ़ोन रख दिया था। हथेलियाँ पसीने से भीग चुकी थी। कड़वे करेले बड़ी शराफत से बड़बड़ाते कंफर्टर में मुंह देकर दबक गई थी। इधर वो जो सुलग कर अब राग बन चला था। दिल की भड़ास निकालकर कुछ सुकून तो मिला था। झटके से उठा और कपड़े लेकर वॉशरूम गया था। महफिल अपने अरूज पर थी। वो रॉयल ग्रीन टू पीस में अपनी पुप्पो की हवेली के दुल्हन की तरह सजाए गए अहाते में दाखिल हुआ था। 2 दिन के मुकाबले में अब इसके चेहरे पर कदरे सुकून और इत्मीनान सा था। वो हमेशा की तरह मरकज़ी निगाह बना था। हर निगाह उठी और पलटना भूल गई थी। हर लड़की इसे देखकर एक आस सी बढ़ रही थी। हर कोई बख्तावर और मीर हादी की किस्मत पर रश्क कर रहा था, मगर वो बेनियाजी से आगे बढ़ा और स्टेज के करीब अम्मा साइंक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। पुप्पा फरीन इससे मिलने आई थी और इसकी ढेरों बलाई ले डाली थी। राना मीर हादी की मुकम्मल तवज्जो अपने फ़ोन में मौजूद इस 2 जुमले शेर की जानिब था जिसने अभी अभी इसका कुछ सुकून पहुंचाया था। वो बार बार इस मैसेज को पढ़े जा रहा था जैसे मैसेज ना कोई नशा हो जिसमें जहाँ पर सरूर से तारी किए रखा था। निकाह का पगीज़ा बंधन बन चुका था तो हर तरफ मुबारक बात की सदा गूंजी थी। ये ज़ुमरत का निकाह था, इसकी पुप्पो का बेटा और हर बात में इसका मुकाबला करने वाला, क्योंकि मीर हादी तो अपना दामन सियासत से झाड़ चुका था कि इसे सियासत से ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं, तो आगे इसके बड़ों के सीट ज़ुमरत के संभालने का ज़्यादा चांस था। निकाह के बाद महफिल गज़ल अपने अरूज पर थी। मुल्क की मशहूर गायिका अपने सुरों का जादू चारों तरफ बिखेर रही थी। मीर हादी के पास वाली चेयर पर बख्तावर आकर बैठी थी, मगर मीर हादी तो पता नहीं कौन से जहां की सैर को निकला हुआ था जो वहां मौजूद होकर भी वहां नहीं था। कब से किसी गैर मरी नुक्ते को घूरने में मसरूफ था। बख्तावर ने इसके हाथ पे अपना हाथ रखकर अपनी जानिब मुतवज्जो करना चाहा। मीर हादी ने तेजी से इसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकाला था और इतनी तेजी से वहां से निकलता चला गया क्योंकि अब इसे अपने आप से वहशत सी होती चली आई थी। ये रात इसने अंगारों पर बसर की थी। सुबह होते ही मीर हादी शहर लाहौर के लिए रवाना हुआ था। आज मीर हादी को ड्राइविंग सीट पर विराजमान था। इसके पीछे गार्ड्स की गाड़ी थी। निगाहें सामने तवील सर पर मरकूज थी। जेहान के पर्दे पर कुछ और ही चल रहा था। दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई थी, मगर इसे अपने दिल को समझाना था। वो इसकी नहीं थी, इसे चले ही जाना था मीर हादी की ज़िंदगी से दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि वो शायद ही कभी दोबारा अपनी ज़िंदगी में इसे देख भी पाएगा। और सेहतियाब होने के बाद तो वो जाने कितनी नफरत करेगी इससे। तो दिल आंखें मौन कर जिस राह पर अंधाधुंध चल निकला था वो पागलपन ही था इसका। सो इसे बेख्तियार नहीं होना था, दिल की लगामें कसनी थी, हर सूरत हर कीमत। वो ये सब सोच रहा था, ये जाने बगैर कि इसकी ये सब इरादे अभी कुछ देर बाद ही भर भरी मिट्टी का ढेर साबित होंगे जो ज़रा सी हवा इससे फ़ज़ा में बिखर जाती है। गाड़ी मीर लाज के ड्राइववे पर रुकी तो वो गाड़ी से निकला। चाबी अफजल को थमाई, गाड़ी पार्क करने के लिए तेजी से अंदर आया था। चारों जाने देखा, कोई नहीं था। सर सी आ भरी, मगर किचन से सिस्टर रोजी निकली थी। गुड नून सर, कैसे हैं आप? सिस्टर ने विश किया तो इसने सर हिलाया। मैं ठीक, लुइजा किधर है? सिस्टर अपने रूम में है सर। रोजी को इसकी बेकरारी पर हंसी आई, मगर वो फिर किचन में गुम हो गई। कदम खुद ब खुद इसके कमरे की जाने बढ़े थे। रुक कर डोर नॉक किया, मगर 2-3 मरतबा दस्तक देने के बावजूद जवाब नहीं मिला। आखिर वो तंग आकर झिझकते दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। कमरा खाली मुंह चढ़ा रहा था। 5 मिनट वेट किया कि शायद वाशरूम में हो, मगर कोई आवाज़ नहीं थी। वो झिझकते वाशरूम के डोर तक गया। लीजा आवाज़ दी, मगर अंदर कोई होता तो जवाब भी आता। लुइजा एक मरतबा फिर पुकारा। अब इसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। इतनी सी देर में दिल पसलियों से सर पटकने लगा था। ये सोचकर कि लुइजा वो धारा और झटके से वाशरूम का दरवाज़ा खोला था, मगर वाशरूम खाली देख वो सुलग उठा था। तेजी से बाहर आया। पूरा मिलाज इसने देख लिया था। अफजल वो शेर की तरह धारता सुर्ख चेहरा और लहू छलकाते आंखें लिए बाहर आया था।
जी छोटे साईं, अफजल लपक कर इसके पास आया था। लोबीजा अंदर नहीं है, किधर गई? वो चिल्लाया। पर छोटे साईं, वो बाहर तो नहीं निकली। अफजल ने ताज्जुब से कहा। अंदर नहीं है वो। मैं पूछता हूँ, भंग पीकर पहरादारी कर रहे हो तुम लोग, जो पता नहीं कि किधर गई। ढूंढो इसे, नहीं तो सबको जिंदा जला दूंगा। मीर हादी का बस नहीं चल रहा था इन सब पर पेट्रोल डालकर अभी आग लगा दे। अफजल ने अपने छोटी साईं को सरतप्पा गौर से देखा था और मुस्कुराया। व्हाट द हेल अफजल, इस गुस्ताखी का मतलब? और ढारा तो अफजल अपनी बेख्तियारी पर गड़बड़ाया। छोटे साईं, मैडम अंदर ही है, शायद कहीं जानबूझकर छुपी हैं, मजाक कर रही होंगी आपके साथ। अफजल ने नीचे देखते कहा कि छोटे साईं का धुआं धुआं चेहरा देख इसकी फिर हंसी न छूट जाए। वट इसे आग लगी। जज्बुत सा वो मुठ्ठियां भेजकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने के चक्कर में बेहाल हो रहा था। किसी में इतनी जुरात नहीं थी कि इसके चेहरे की जाने भी देख लगता। वो भस्म करने वाले अंदाज में फिर अंदर गया। वो जो गाड़ी की आवाज़ सुनकर मुंह बनाती स्टडी में बुक्स रैक के पीछे जा छुपी थी, नहीं जानती थी भूखे शेर से उलझ रही है। भारी कदमों की स्टडी की जानी बाती आज से वो घबराई थी, मगर फिर ढीठ बन गई। वो जो स्टडी में दाखिल हुआ था, एक गहरा सांस खींचा। एक दिल फरेब खुशबू ने रूह तक को मुअत्तर किया। वो जारहाना तेवर लिए आगे बढ़ा था। लोबीजा की सांस खुश्क हुई थी। झटके से कलाई से खींचकर इसे बुक्स रैक के पीछे से निकालकर अपने सामने खड़ा किया था। राना मीर हादी के भस्म कर देने वाले तेवर और माथे पर पड़े बेशुमार बलों ने लोबीजा को ये अच्छी तरह बावर करा दिया था कि इसका ये बचकाना मजाक सामने वाले को कुछ खास पसंद नहीं आया है। व्हाट द हेल, ये क्या बेहुदा मजाक था लोबीजा? वो गराया। वो मैं चेक कर रही थी कि आपको मेरे होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है। वो बड़े मजाक से कान खुजाकर बोली। दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी इसका अपने लिए गुस्सा, फिक्र और परेशानी देखकर। राना मीर हादी का दिल किया इसका हश्र बिगाड़ दे। एक कदम आगे बढ़कर इसका जबरा हाथ की गिरफ्त में लिया था। आइंदा भूलकर भी ये बेहुदा मजाक मत करना मेरे साथ। लोबीजा, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मीर हादी ने इसे झड़का, मगर इधर खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ था। अपने चेहरे से इसका हाथ पीछे हटाया। तो आप सीधी तरह बता देना जो मैं पूछ रही थी, मासूमियत से कहा गया। वट कलाई अभी भी मीर हादी की गिरफ्त में थी और वो चाहता था इसे कभी भी न छोड़े। यही कि मेरे होने ना। शट अप लीजा, फजूल सवाल नहीं। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो कहता है इसे स्टडी से बाहर लेकर आया था, बाहर आकर कलाई छोड़ दी, मगर वो इसके पीछे ही इसके रूम में चली आई। और वो जो अपना कोट उतारने वाला था, लोबीजा ने कंधों से थामकर इसे उतारने में इसकी मदद करनी चाहिए। मीर हादी ने हैरत से जरा सा मुड़कर इसे देखा। क्या हेल्प कर रही हूँ? लोबीजा ने सुकून से कहा। मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। मेडिसिन ली टाइम पे? वो नजरें चुराता बोला। मैं ठीक हूँ, अंदाज में लापरवाही थी। आप मेरी आंखों में देखकर बात क्यों नहीं करते? लोबीजा का अनोखा सवाल। वो चौंका। तुम्हारी जैसी आंखों वाले अगर साहिल पर आए तो लहरें शोर मचा दें। लो आज समुंदर डूब गया, लो आज समुंदर डूब गया। वो तुम्हारी आंखों की वजह से। मीर हादी ने इसकी जानिब देखकर कहा, जो ब्राउन कुर्ती शलवार में ब्राउन स्कार्फ लिया, अब हैरत से फैली बड़ी बड़ी आंखें लिए इसे देख रही थी। क्यों मीर, क्यों? मेरी आंखों ने क्या किया? वो कमर पर हाथ बांधकर लड़ाका अंदाज में बोली। सदमा ही तो लगा था इसकी मासूम आंखों को दिए गए इस इल्ज़ाम पर। वो मैं डरता हूँ कहीं इन सहज़दा आंखों के शायरी ज़्यादा दाम में न फंस जाऊँ। वो सोफे पर बैठा अपने शू लेस खोलकर संजीदगी से बोला। लोबीजा खिलखिलाकर हंसी थी। राना मीर हादी ने ब्रुश काट कर इसकी जानिब देखा। इसने खुद पर संजीदगी तारी करते नफ़ी में सर हिलाया था। खाना खाया? मीर हादी ने पूछा। नहीं, आपका वेट कर रही थी, लोबीजा ने कहा। तो वो ड्रेसिंग की जानिब बढ़ा। 2 मिनट तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो अपने कपड़े लिए वॉशरूम गया। लोबीजा किचन की जानिब चली आई। उजाला थकी हारी से शॉपिंग करके वापस आई थी और अब निढाल सी बेड पर गिरी थी। कल निकाह था और आज वो निकाह का जोड़ा लेकर आई थी। आली की फरमाइश पर जोड़ा रेड कलर का था। रेड कलर की लॉन्ग टेल मैक्सी थी जिस पर नफीस और फैंसी एम्ब्रॉयडर्ड गोल्डन कलर का काम था। अभी सही तरह सांस भी नहीं ले पा रही थी कि फौजिया बेगम ने कहा कि अभी के अभी जोड़ा पहनकर इन्हें दिखाए। वो बुरी तरह झुंझलाई, मगर माँ का कहना भी नहीं टाल सकती थी। सो वॉशरूम गई और जोड़ा पहनकर बारीक कामदार दुपट्टा सर पर ओढ़कर बाहर आई। आईने के सामने आई तो खुद पे ही प्यार आ गया। बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके साथ ही किसी के वालेहाना निगाहों का सोचकर चेहरे ने लहू छलकाया। वो सर झटकती बाहर आई। अरे मेरी प्यारी प्रिंसेस, बहुत खूबसूरत लग रही है, बस किसी की नज़र ना लगे। फौजिया बेगम ने इसकी हज़ारों बुलाएं ले डाली। वो रूहानसी सी होकर जल्दी से रूम में चली आई और डोर लॉक कर लिया। अभी बैग जिप खोलने वाली थी कि लोबीजा याद आई। जल्दी से मोबाइल उठाया
पिक्स बना के सेंड करती हूँ। लीजा को बड़बड़ाते दुपट्टा सर पर जमाया और मुख्तलिफ पोज में अपनी सेल्फीज लेने लगी। होश तो तब उड़े जब एक पोज में बिल्कुल इसके पीछे इत्मीनान से मोबाइल की स्क्रीन में खड़ा दिखाई दिया। आली हाउ डे यू, वो चिल्लाई, मगर इससे पहले ही करीब आकर वो इसके होठों पर हाथ रख चुका था। क्या यार मरवाओगी, मॉम बाहर है, सुन लेंगी। आली ने चटखारा भरते उजाला का डायलॉग बोला तो इसे सदमा ही तो लगा। गुस्से से इसके सीने पे मुक्के बरसाए, मगर वह इसकी दोनों कलाइयों को जकड़कर कमर के पीछे पिन कर चुका था। आली ये क्या बदतमीजी है, अपने होने वाली बीवी को नजर उतार रहा हूँ, इसके हुस्न को निहार रहा हूँ, सरगोशी में कहते कनपट्टी पर सुलगते लब रख के वो जी जान से लर्जी। आली प्लीज, वो रहानसी हुई, परेशान मत करें। इसने इसके सीने में मुंह दिया। राइट, आज नहीं करता मगर कल को छोड़ूंगा नहीं, कल तो परमिट भी मिल जाएगा परेशान करने का, वो सुकून से कहता। इसके होश उड़ा गया। छोड़ा अब भी नहीं, बहुत ही कोई ख़राब है आप। उजाला ने अपनी भड़ास निकाली। जानता हूँ, आली ने मज़े से कहा। छोड़े मुझे वो मछली। अच्छा, अब की बार शराफत का मुजाहरा करते सच में से छोड़ दिया, मगर इत्मीनान से वहीं खड़ा रहा। आली जाए यहाँ से, वो भुनाकर बोली तो आली कहका लगाता जहाँ से आया था इधर से ही बाहर निकलकर गायब हो गया। रात डिनर के बाद वो अपना लैपटॉप उठाए स्टडी में चला आया था। लोवीज़ा बुरी तरह झुंझुलाई। दोपहर का खाना खाकर भी वो बाहर निकला और गायब ही हो गया। अब भी आया, डिनर किया और स्टडी में चला गया। वो तनफन करती इसके पीछे ही स्टडी में दाखिल हुई थी। सामने ही वो सोफे पर अपनी गोद में लैपटॉप लिए बैठा था। वो चौंका। क्या हुआ लोवीज़ा, खैरियत? मसरूफ से अंदाज में कहा। यस खैरियत, में बोर हो रही थी, आपके पास तो मेरे साथ बात करने का भी टाइम नहीं। वो झुलाई सी चेयर पर बैठ गई। अब वो बगैर हैंडल्स के कुर्सी पर तिरछी बैठी इसके बैग पर दोनों हाथ रखे हाथों पर चिन टिकाए मीर हादी को फुर्सत से देखने में मसरूफ थी। वो लैपटॉप पर झुका जज्बत सा हुआ था। लीजा प्लीज़ जाकर आराम करो। नहीं, मैं शदीद किस्म का बोर हो रही हूँ। और आप क्या बोल रही, आप अपने काम पे कॉन्सनट्रेट करें। लोवीज़ा ने दांतों तले लब दबाया। मीर हादी ने पहलू बदल कर रह गया, मगर जानता था वो ज्यादा देर चुप नहीं बैठ पाएगी। सुनिए, लोवीज़ा के चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में इंतहाई शरारत भरी चमक थी। मसरूफ सा था। ये आप अभी इतने ज़्यादा हुए हैं कि कुछ स्पेशल डिप्लोमा हासिल किया है? लोवीज़ा ने मासूमियत से कहा। किस चीज़ में? मीर हादी की मुकम्मल तवज्जो लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। सरियल पढ़ में। वो आहिस्तगी से बोली, मगर मीर हादी की तेज समातों से ये तीन अल्फाज टकरा ही गए। वट? मीर हादी ने अबरूज खाकर इसकी जानिब देखा जो हंसी सब करने के चक्कर में बेहाल हो रही थी। वट? सारे फसाद की जड़ तो ये वट ही है जो आपके माथे से ख़त्म नहीं होते। लोवीज़ा मुंह में बड़बड़ाई, मगर वह बखूबी इसकी घोर अफशानियाँ सुन रहा था। यू मीन कि मैं सरियल हूँ? मीर हादी ने कन्फर्म करना चाहा। नहीं, इधर भी सुकून से जवाब दिया गया। बस थोड़े से कड़वे करेले हैं, कहकर दांतों तले लब दबाया। आहा, और ख़ुद तो जैसे शहद हो ना एलोवेरा कहीं की। पता है ना एलोवेरा कितना कड़वा होता है, और तुम वही हो कड़वी एलोवेरा। मीर हादी की लहजा भी अब गैर संजीदा था। हाँ, हाउ डे यू हादी, आपने मुझे एलोवेरा क्यों कहा, जैसे तुमने मुझे कड़वा करेला कहा। मीर हादी ने इत्मीनान से कहा। और आपको देखकर मुझे अभी अभी एक शेर याद आया, लोवीज़ा ने कहा तो मीर हादी ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते बैंगन सा मुंह बनाने से। लोवीज़ा के शोशे पर मीर हादी ने इसे घूरी से नवाजा, मगर वह छोटी सी नाक चढ़ाती इसे ठेंगा दिखाती इसके सामने से लैपटॉप उठाकर डोर लगा चुकी थी। शिट, स्टॉप लीजा, गिर जाओगी, डैमेट लग जाएगी तुम्हें, रुक जाओ। मीर हादी तिलमिलाकर उठा इसके पीछे भागा था। वो खिलखिलाकर हंसती लाउंज में आई थी। लोवीज़ा का पैर रपटा था इससे पहले कि वो लैपटॉप्स में ज़मीन पर ढेर होती। एक मजबूत बाजू ने इसके पेट के गर्द चटानी सा हिसार कायम किया था। मीर हादी ने इसे झटके से सीधा किया था। वो उसके बहुत करीब इसके बाजुओं के हिसार में थी, मगर मीर हादी का दिमाग बिल्कुल घुमा चुकी थी। इस वक्त का सोचकर मीर हादी के दिल ने पसलियों से सर पटकाता जब वो गिरती और इसे चोट लग जाती। हादी ने इसके वश से फौरन हाथ हटाया। मैंने कहा था ना, रुक जाओ, गिर जाओगी, अभी गिरती और सर पर चोट लग जाती। बच्ची हो जो इतनी सी बात समझ नहीं आती। मीर हादी ने इसे बुरी तरह झड़का। आप मुझे डांट रहे हैं? वो रूहानसी हुई। यस, डांट रहा हूँ। मीर हादी का लहजा अब भी सख्त था। लैपटॉप की वजह से लोवीज़ा ने जानबूझकर पलकें चिपकाते मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। नो, तुम्हारी वजह से तुम गिर जाती, सर पर चोट लगती। फिर से डैमिट, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हारे? वो अब भी से झाड़ पिला रहा था। मुझे डांट रहे हैं आप? बहुत बुरे हैं। लोवीज़ा ने मुंह बनाया, मगर मीर हादी ने इसका बाजू पकड़ा था। गिरफ्त में शिद्दत और जुनून सा था।
बिल्कुल हूँ बुरा तुम्हारे मामले में। मैं किस कदर बुरा हूँ ये तो अभी तुम्हें भी नहीं अंदाजा। झटके से इसे हल्का सा अपने करीब किया था। लुइजा हैरत से इसे देखी गई। अब अगर नहीं चाहती कि मैं उठाकर तुम्हें बेड पर पटक कर आऊँ तो चुपचाप जाकर सो जाओ और आराम करो। मीर हादी ने वार्निंग देते इसके हाथ से लैपटॉप लिया। ओ सच में मैं तो डर गई। लुइजा ने पाँव चलाते इत्मीनान से कहा, जिससे साफ जाहिर था कि वो उसे जिच कर रही है। वो देखो मेरी माँ, लेडी मोगैम्बो मेरे जुड़े हाथ, जानता हूँ किसी से नहीं डरती। अब जाओ मुझे ऑफिस का काम करने दो। मीर हादी ने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा। वडेरा जी की मौत लग चुकी थी एलोवेरा के हाथों। वो हंस हंस कर लुटफुट हुई थी। मीर हादी से खिलखिलाते हंसते गौर से देखे गया। इसकी नज़रों की तपश थी कि वह बौखलाकर सीधी हुई। ओके राइट, जाती हूँ, क्या याद करेंगे, किस सखी से पाला पड़ा है। अंदाज शहाना था। वो कंधे से नादीदा चीज झटकती अपने रूम में चली गई। राना मीर हादी इसके जाते कदम देखता रहा। एक सर्द सी आ भरी और फिर स्टडी का रुख किया। इसे बेच तो दिया था रूम में, मगर अब हर चीज से जैसे जी उठ चाट हो चुका था। मीर हादी ने झुंझलाकर लैपटॉप साइड पर रखा। मर्दाना ग्रे शॉल कंधों पर डाले बाहर लॉन में चला आया। रात और सोच गहरी थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। गली में रात भर फिरता है कोई, गले में नींद का तावीज़ डाले। लुइजा जो नाइट ड्रेस, सादा सी फेरोजी टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनकर बेड तक आ रही थी, कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ तो विंडो तक आई। सामने ही खिड़की के इस पार वो इतनी ठंड और धुंध में दीवानों की तरह लॉन में चहलकदमी में मसरूफ था। इधर इसकी भी निगाहें भटक कर खिड़की तक उठी थी। आंखों से आंखों का तसादम हुआ था। राना मीर हादी की आंखों में भयक वक्त लपक, वहशत और अधूरापन छलक रहा था, जैसे किसी बच्चे को शिद्दत से किसी चीज़ की तलब हो और वो उसकी पहुंच से काफ़ी दूर हो। लुइजा जानती थी अच्छी तरह कि वो अधूरा है। वो दोनों अधूरे हैं और अधूरेपन में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इसे मुकम्मल खुशियाँ नहीं दे पा रही थी। लुइजा ने एक सरसी सांस खींची। वो नफ़ी में सर हिलाता, इसे इसके इरादों से बाज रखने की नाकाम सी कोशिश करता रहा, मगर वो तेजी से पीछे मुड़ी, शॉल कंधों पर ओढ़ी और बाहर निकली। वो लॉन में चली आई थी। मीर हादी ने इसे गुस्से से घूरा, मगर वो लापरवाही से इसके करीब चली आई। मुझे तो बोल रहे थे ऑफिस का काम करना है और आप खुद यूँ भटकती आत्मा बने घूम रहे हैं इतनी ठंड में। वो ठंड से दान बजाती बोली, तुम क्यों आई बाहर, फौरन अंदर जाओ। मीर हादी ने संजीदगी से कहा और मुड़कर झूले पर बैठ गया। क्यों आप डरते हैं मुझसे? नहीं, अपने आप से डरता हूँ, वो दूसरी जानिब देखकर बोला। वो इसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ चुकी थी। इसके पास आकर झूले पर इसके पहलू में बैठी, इसके हाथ के नीचे से चादर खींचकर चादर का वो सिरा अपने गिर्द लपेट लिया। मीर हादी सांस रोककर इसकी एक एक हरकत देखता रहा। अब लुइजा का बाजू मीर हादी के बाजू से मिस हो रहा था। वो इसे देखने को कुछ और ही समझी। क्या ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, अंदाज लापरवाह सा था, मगर वो पास बैठे शख्स की रग रग में जज्बात पूरी जजाइत के साथ जगा चुकी थी। सुने हादी, लुइजा ने हादी से जरा सा रुख दूसरी जानिब मोड़कर कहा। वो लब काटती गहरे गहरे सांस ले रही थी, जैसे कुछ कहने के लिए हिम्मत मुजतमा कर रही हो। लुइजा का सर्द हाथ अचानक ही मीर हादी के सुलगते पुरहिदत हाथ के ऊपर आया था। मीर हादी ने सांस इसके सीने में उलझी हुई थी। डॉक्टर ने आपको मेरे पास बैठने से भी मना किया है। बात का काफ़ी ममम अंदाज में की गई थी, मगर वो इसमें छुपी गहराई को अच्छी तरह जान चुका था। तभी तड़प कर अपनी शॉल से निकला और शॉल का दूसरा सिरा भी इस नाजुक सी जान के गिर्द लपेट दिया, जो अब ठंड की शिद्दत से कपकपाने लगी थी। लीजा फौरन उठो और अपने रूम में जाओ। मीर हादी के लहजे में शदीद किस्म की झुंझलाहट थी। तभी हड़ाकर बोला। लुइजा बगैर बहस किए उठकर अंदर चली गई, जबकि किसी की अजियतों और दर्द की सुलगती भट्टी में झोंक गई थी। तभी इतनी ठंड में भी वो वहीं टहलता अपनी जान सिगरेट में झोंकता रहा। सुबह 12 बजे के करीब इसकी आंख खुली। रात बेख्वाबी की बदौलत सर काफ़ी भारी हो रहा था। आज अली का निकाह भी था। वो घने स्याह बालों में हाथ फेरता उठा था। फ्रेश होकर टॉवल से बाल रगड़ता बाहर आया। किचन में झांका तो कोई नहीं था, सिर्फ मेड किचन का फैलावा समेटने में मसरूफ थी और रोजी भाई डाइनिंग टेबल के पास बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। गुड मॉर्निंग सर, रोजी ने विश किया। मॉर्निंग। लुइजा की तरह ब्रेकफास्ट कर लिया, मेडिसिन ले ली। वो चेयर पर बैठता बोला, यस सर, वो तो कब की कर चुकी है, ब्रेकफास्ट और मेडिसिन भी ले ली। अब तो निकाह में शिरकत के लिए तैयारी कर रही है। रोजी ने कहा तो वो बेतहाशा चौंका। मतलब कैसी तैयारी? लहजा खुद बहुत तीखा हुआ था मीर हादी का। ड्रेस वगैरह रेडी कर रही है, रोजी ने कहा तो मीर हादी का दिल किया अपनी लाइल्मी और लापरवाही पर माथा पीट ले, मगर मैंने तो इसे कोई शॉपिंग नहीं करवाई। वो सर मैम उजाला ने की है इनकी सारी शॉपिंग। राना मीर हादी के तो तलवों पर लगी और सर पर बुझी थी।
सबसे पहले मोबाइल में कुछ काम करके जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और जूस का गिलास हाथ में पकड़े धीमे कदमों से चलता इसके रूम तक आया। मोहब्बत गैर इख्तियारी शय है, इस पर ना बस है ना काबू। मोहब्बत की आग सुलगाए नहीं सुलगती बल्कि खुद ब खुद दहकती है। हल्की दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने उजाला की दी गई ग्रे कलर की मैक्सी बेड पर फैलाए, इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी बेड पर रखे। अब ड्रेसिंग में सर दिए जाने क्या ढूंढ रही थी। क्या हो रहा है एलोवेरा? वो बेड के करीब खड़े होकर बोला। वो मैं तैयारी कर रही थी, उजाला ने कहा। मैं पहले ही आ जाऊं, तैयार भी इधर ही करवा देगी। वो मुस्कुराते हुए मसरूफ सा अंदाज पे राना मीर हादी जी जान से जलकर राख हुआ था। ये देखिए सैंडल मैच करते हैं ना। वो अलमारी से उजाला के लाए हुए सैंडल निकाल कर मुड़ी, मगर मीर हादी का धुआं धुआं चेहरा देख हैरान हुई थी। तभी दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ था। यस कम इन, मीर हादी ने कहा तो हैरान सी देखेगी। अफजल हाथों में ढेर सारे शॉपर लिए अंदर आया और बेड पर रख कर चला गया। ये क्या है? वो मुतजस्सिस से आगे बढ़ी। ड्रेसेस और बाकी चीज़ें हैं मिसेस, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे क्योंकि तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो, इसीलिए मेरा लाया ड्रेस पहनोगी और मेरे साथ ही फंक्शन में जाओगी। इसने गैर मामूली संजीदगी से कहा तो लोवीज़ा हैरान हुई। अरे आप तो फजूल में टिची हो रहे हैं, इतने प्यार से ला कर दिया है उजाला ने, अब अगर ना पहना तो इसे कितना बुरा लगेगा। वो शायद सामने खड़े शख्स का धुआं धुआं चेहरा इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। लो तुम मेरी वाइफ हो, मेरी जिम्मेदारी हो तो मेरा लाया ड्रेस पहनोगी एंड दैट्स फाइनल। इसकी आवाज़ में अब गुस्सा और तपश सी थी। लोवीज़ा इसके मुकाबिल आ खड़ी हुई और सुलह जो अंदाज में बोली, ओके आज ये पहन लेती हूँ, आइंदा सिर्फ आपके लाए ड्रेस पहना करूँगी। नो मीन नो। मीर हादी ने जिद होकर इस ड्रेस को घूरा। अरे देखें तो सही कितना अच्छा ड्रेस है, क्या खराबी है इसमें? वो भी अब इसकी जिद से खाइफ हो रही थी। है तो नहीं मगर हो सकती है। लहजा मानी खेज था। मतलब? लोवीज़ा चौंकी। तभी राना मीर हादी ने हाथ में थामा जूस का गिलास जिसमें 2-3 घूंट बाकी थे। मैक्सी पर जूस का छिड़काव किया था। लोवीज़ा का मुंह खुले का खुला रह गया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? लोवीज़ा ने मीर हादी का हाथ पकड़ा और मीर हादी ने इसके दोनों बाजू मजबूती से थामे थे। डोंट यू डेयर वाइफी, अगर मुझ पर या मेरी चीज़ पर किसी और को या किसी और की चीज़ को फोकियत दी तो इसका बिल्कुल ऐसा ही असर करूँगा कि दोबारा किसी भी चीज़ के मुकाबिल ना रहे। ये मेरी मिस्टेक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। शॉपिंग मुझे करनी चाहिए थी मगर मैं काम के सिलसिले में चला गया। बट बेटर देन नेक्स्ट टाइम। अब जल्दी से फ्रेश होकर वो ड्रेस पहनो, ब्यूटिशियन आती ही होगी। मीर हादी के लहजे में लोवीज़ा को खुद के लिए एक लपक सी, एक तड़प सी महसूस हुई थी। वो नरमी से इसके बाजू छोड़कर रूम से चला गया। हाँ मगर जाते हुए वो ग्रे मैक्सी उठाकर इसका गोला सा बनाकर डस्टबिन में फेंकना नहीं भूला था। लोवीज़ा ने इसकी पीठ को घूरा। एक इस बंदे की समझ नहीं आती थी, कभी यूं ग्रेस बरतता था जैसे रास्ते में भी कभी ना मिला हो और कभी यूं मेहरबान होता जैसे इससे बढ़कर कोई इसके लिए पागल भी ना हो। मगर लोवीज़ा अभी ये कहाँ जानती थी कि वाकई इससे बढ़कर इसके लिए कोई पागल भी तो नहीं होने वाला था। रंग था, रोशनी था, कामत था, जिसपे हम मर मिटे क़यामत था। ख्वाब ताबीर बन के आए थे, क्या अजब मौसम रफ़ाकत था। वो तैयार होकर बाहर आई थी। नीले और सब्ज़ रंग बल्कि मोरपंख में मौजूद तमाम रंगों के इम्तिजाज की घुटनों से नीचे तक फ्रॉक पजामा, बड़े से दुपट्टे के ऊपर हिजाब और हल्के मेकअप में वो आसमान से उतरी पड़ी लग रही थी। वो जो लाउंज में अपना कोट पहन रहा था इसके हाथ वहीं रुक गए थे। मीर हादी ने भी रॉयल ब्लू 3 पीस पहना था और अब अपनी जगह पे स्टिल सा था। वो झुकी निगाहों से इसके पीछे इसके करीब आई थी और कोट थामकर इससे पहनाया तो वो चौंक कर होश की दुनिया में आया था। अपनी बेख्तियारी पर फिर गड़बड़ाया। एक खुशबू सी थी जो इसके आने से फिजा में रच बस गई थी और इसी खुशबू का वो एडिक्ट हुआ चला था। इसने एक गहरी सांस भरकर ये खुशबू अपने रूम में उतारी। कौन सा परफ्यूम लगाया है? मीर हादी के सवाल पर वो चौंकी। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, क्योंकि परफ्यूम लगाना तो मैं भूल ही गई। वो रोहानसी हुई और दोबारा रूम में जाने लगी। मीर हादी ने इसकी कलाई थामी थी। मजाक बिल्कुल नहीं था ये, मुझे यही खुशबू पसंद है जो तुम्हारे वजूद से उठती है और फजा को महका देती है। लहजा बहका हुआ सा था। लोवीज़ा को अपनी कलाई जलती महसूस हुई। चले वो भी होश में आया। दोनों आकर गाड़ी में बैठे थे। आज वो खुद ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी मीर लाट से निकली थी। आपने बताया नहीं मैं आपके दिए ड्रेस में कैसी लग रही हूँ?
नो नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। मीर हादी की निगाहें सामने सर पर मरकूज थी। वो इसकी बेख्तियारी तो देख ही चुकी थी। मजीद बेबस करने का इरादा तर्क करती बाहर देखने लगी, मगर बाहर कौन कमबख्त देख रहा था। वो तो अपने मोबाइल की ऑफ स्क्रीन में से अपने मगरूर शहजादे को देख रही थी, जो सुर्ख और सफ़ेद रंगत के ऊपर ब्राउन सन ग्लासेस लगाए भरपूर मर्दाना वजाहत का शिकार था, और अब लोवीज़ा के दिल की सल्तनत का भी बेताज बादशाह ही था। वो काफ़ी देर से इसकी ये मासूमा हरकत नोट करके अपने लब बुरी तरह कुचल रहा था। लीजा मत करो मेरी जान, पछताओगी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मीर हादी की झुंझलाई आवाज़ आई तो चोरी पकड़े जाने पर इसने दांतों तले लब दबाया और जल्दी से मोबाइल नीचे कर लिया। वो हॉल में दाखिल हुए, जहां उजाला और आली के बहुत ख़ास रिश्तेदार वो करीबी लोग थे। वो दोनों एक दूसरे की हमराही में अंदर दाखिल हुए तो कई लोगों का मरकज़ निगाह बने। मीर हादी आली के पास स्टेज पर चला गया, जबकि वो ब्राइडल रूम में चली आई। यूँ धोखेबाज चीटर कॉक दोस्त, अब क्या लेने आई हो? अब भी जाओ अपने इस सो कॉल चोर के पास। उजाला इसे देखते चिल्लाकर बोली तो लोवीज़ा कहका लगाकर हंस पड़ी। उजाला रेड मैक्सी में दुल्हन बनी इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। यार तुम नहीं जानती वो मेरे मामले में कितना एग्रेसिव है। बस जिद पकड़ ली कि मेरे साथ ही जाना है। लोवीज़ा ने लहू छलकाते चेहरे के साथ उजाला को बताया तो वो बुनचा ही तो रह गई। और ये ड्रेस मेरा वाला कहाँ है लोवीज़ा? अब की बार लोवीज़ा बुरी तरह गड़बड़ाई थी, जबकि उजाला सदमे से गंग हुई थी। वो उजाला प्लीज़ माइंड मत करना और इतने अच्छे मौके पर अपना मूड मत ख़राब करना। ये भी इन्होंने जिद की कि मैं पहनूं। क्या मतलब? कैसी जिद? उजाला का बस नहीं चल रहा था। इस पागल वडेरे का जाकर मुंह नोच लेती जो खामोखाई लोवीज़ा पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रहे थे कि मैं सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी हूँ, तो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल वो रखेंगे, और आज का ड्रेस भी इनका दिया हुआ पहनना चाहिए मुझे। लोवीज़ा ने नरमी से इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, मगर इसका धुआंधार गुस्से से लाल बब्बू का चेहरा देख अफसोस हुआ कि इसको सच ही क्यों बताया। सच में लोवीज़ा तुम गुलाम नहीं हो इस आदमी की, तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी है कि नहीं? चबा चबा कर कहती। वो अच्छी खासी तैश में आ चुकी थी, मगर लोवीज़ा का इस कदर हसीन उतरा चेहरा देखकर इसने मुठियाँ बेचकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश की। तभी फौजिया बेगम इन्हें बुलाने आ गई थी। सब मेहमान पहुंच चुके थे, बस निकाह होना बाकी था। लोवीज़ा इसका हाथ थामकर इसे बाहर लाई, स्टेज तक लाकर इसके हल्के लरजते वजूद को आली के पहलू में बिठाया। उजाला ने एक निगाह गल्त स्टेज के करीब बेनियाज से खड़े इस शख्स पर डाली, जिसके पहलू में अब लोवीज़ा खड़ी हादी की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। उजाला ने पहलू बदला। एजाब व कबूल का मरहला शुरुआत हुई और बहुत ही जल्द दो मोहब्बत करने वाले दिल एक पाक बंधन में बंध गए। मुबारकबाद की सदा बुलंद हुई। उजाला और आली सबसे मुबारकबाद वसूल करने लगे। थैंक्स वाइफी, खुद को ज़िंदगी भर के लिए मेरे नाम लिखने के लिए। आली की मानी के सरगोशी उजाला की हथेलियाँ पसीने से तर हो गई। फोटोग्राफर अब इनकी मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें ले रहा था। उजाला ने इशारे से लोवीज़ा को अपने पास बुलाया, मगर वो हादी का हाथ थामे स्टेज पर आई तो उजाला ने खूनखार निगाहों से मीर हादी को घूरा, मगर वो लोवीज़ा के पीछे आता बेनियाजी से कंधे उचका गया। वो दोनों स्टेज पर आए, सामने खड़े हों। फोटोग्राफर ने कहा तो हादी लोवीज़ा को लिए सामने खड़ा हुआ। मैम थोड़ा क्लोज हो सर के, फोटोग्राफर ने कहा तो हादी ने लोवीज़ा की वेस्ट पे हाथ रखा। अब वो दोनों एक कपल की तरह पिक्स बनवा रहे थे। आली अपने दोस्त से कहें कि मेरी फ्रेंड से 2 फीट की फासले पर रही, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उजाला ने दांत पीसकर आली से कहा। गुस्से से इसका चेहरा लाल बबूका हो चुका था। आली ने भी हैरान निगाहों से राना मीर हादी को देखा था, जैसे वो ये सब जानबूझकर और उजाला को तपाने को कर रहा हो, जैसे उजाला हादी की रकीब हो। अब पता नहीं इन दोनों में से कौन जल रहा था, मीर हादी उजाला से या उजाला मीर हादी से। लोवीज़ा फौजिया बेगम के बुलाने पर इनके पास गई थी। हादी आली के पास आया। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो आपकी जागीर का कोई हिस्सा नहीं जिस पर कब्जा जमाने की कोशिश में हैं आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे फोर्स करने के लिए कि वो मेरा छोड़कर आपका लाया हुआ ड्रेस पहने? कोई रिश्ता नहीं आपका, इससे कोई हक नहीं। भूल गए तो याद करवाऊं? यादाश्त तो लगता है आपकी चली गई है। उजाला ने चबा चबा कर कहते अपनी सारी भड़ास निकाली तो राना मीर हादी की रगें तन गई थी। झटके से उठकर कुछ भी कहे बगैर, खाना खाए बगैर बाहर निकल आया था। मगर ये हकीकत ही तो थी। लेकिन अगर हकीकत है तो इतनी तल्ख क्यों है? क्यों इसके दिलो जान में सुइयां सी चुभी हैं? क्यों रोम रोम सुलग उठा था? आली इसके पीछे ही बाहर आया था, जो गाड़ी के पास खड़ा अपनी कनपटियां से ला रहा था। इसके कंधे पर हाथ रखा। मीर हादी क्या है ये सब यार?
आली ने झुंझुलाकर कहा। राना मीर हादी इसकी जानिब मुड़ा था। गाड़ी से टेक लगाए पॉकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगाई थी। इश्क है, इसने इत्मीनान से कहा। आली के सर पर सातों आसमान गिरे थे। कई लम्हे तो आली कुछ बोल ही नहीं पाया था। राना मीर हादी अपने होश में तो हो? आली ने हैरत की इंतहा पर खड़े होकर इससे पूछा। इसमें बेहोशी या मदहोशी वाली कौन सी बात है? वो गहरे कश भरता सुकून से बोला। ये मैंने राना मीर हादी के ही मुंह से सुना, लोबीजा इकबाल के लिए, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन कहता था। आली ने इसे याद दिलाया कि वो इसकी क्या है और सिर्फ क्या हो सकती है। तुमने सही सुना, बिल्कुल आली, इसी दुश्मन से इश्क हो गया है राना मीर हादी को। इसके इत्मीनान में जाने क्यों रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आ रहा था। आली का दिल किया इसे झंझोड़ कर होश की दुनिया में लाए, जो शायद पी कर आया था। मत खेलो आग से मीर हादी, जल जाओगे, जला बैठोगे अपने दिलो जहाँ, बाज आ जाओ। अली ने इसे आने वाले वक्त से डराना चाहा। मैं तो कब से इश्क की भट्टी में सुलग चुका अली, अब वो कौन सी आग है जो मीर हादी को जला सके। कर्ब से कहते इसने जैसे अपना ही मजाक उड़ाया। जाने दो इसे हादी, अभी भी वक्त है। अली ने इसे मशवरा दिया। अब तो वो मरकर ही मीर हादी की दस्तरस से आज़ाद हो सकती है। अली, मेरी रगो जौ में बस चुकी है वो, खुद से अलग करूंगा तो मर जाऊंगा, वो सुकून से बोला। और हवेली वाले तुम शायद पीकर आए हो हादी, हवेली वालों का क्या, वो इसकी इजाज़त देंगे तुम्हें? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, ना किसी से डरता हूँ। वो किसी गैर मरी नुक्ते को घूरता बोल रही है। सब तस्लीम करके दिलो जाम में एक सुकून, एक सरूर सा दौड़ चला था। आने वाले वक्त से डरो हादी, जब इसकी याददाश्त वापस आ गई तब इसे ये पता चलेगा कि तुम इसके शोर नहीं थे, तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था। तुमने इसे अपनी दाश्ता बनाकर अपने पास रखा हुआ था, तो वो आली, वो धारा और इसकी बात बीच में ही काट दी। पहली बात, वो इतनी ही पाकीज़ा है जितनी मेरे पास आई थी, और दूसरी में इसकी वो यादें नोच कर दूर फेंक दूंगा जो इसे मुझसे दूर करेंगी। मैं इसका माजी इससे अलग करके दूर फेंक दूंगा। वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़ता हजियानी सा हुआ। मैं कभी इसकी याददाश्त वापस नहीं आने दूंगा, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, किसी सूरत नहीं। वो इत्मीनान से अपना फैसला सुना चुका। अली ने इस पागल खप्ती को देखा जो अब जाने क्या क़यामत वो कहर ढालने वाला था। मीर हादी कब से चल रहा है ये? अली ने इसे बुरी तरह घूरा, शायद तब से जब वो मुझसे पहली मर्तबा टकराई थी। मीर हादी के जवाब ने इसे तपा डाला था। मीर हादी, पागल तो नहीं हो गए हो? अली का लहजा तेज था। ऑफ कोर्स यस, एलोवेरा के लिए पागल हो गया हूँ। ये गलत है मीर हादी, मैं इसे बिल्कुल ठीक और सही कर दूंगा अली। वो कैसे? अली ने दांत पीस कर कहा, मगर इससे पहले बहस मजीद तोल पकड़ती अंदर से लोवीजा आती दिखाई दी थी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब खाने पर वेट कर रहे हैं आप लोगों का, लोवीजा ने कहा। तो वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखा और इसके पीछे पीछे दोनों अंदर चले आए। इन चारों ने स्टेज पर बैठकर खाना खाया। लोवीजा ने फिर इन तीनों की गैर मामूली खामोशी और माहौल में एक तनाव सा महसूस किया था, क्योंकि कब से वही बोले जा रही थी। लोवीजा, आज प्लीज़ मेरे साथ चलो, बहुत फैलावा है जो समेटना है, मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। उजाला ने सबको इग्नोर करके लोवीजा को कहते हुए इसे अपने साथ ले जाने के लिए बहाना घड़ा, मगर मुकाबिल भी सर फिरे वडेरा जीते। उजाला की इस बात पर लोवीजा ने मीर हादी की जानिब देखा। आई थिंक आप इस पेशेंट से हेल्प मांग रही हैं भाभी, जिसे खुद डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ है। अगर इधर भी आपका ख्याल ना होता तो मैं कभी भी लीजा को इतने झंझट में नहीं डालता, इसके घर पर ही रेस्ट करने को ज़्यादा तरजीह देता। मीर हादी की बात पर उजाला ने इसे खूंखार निगाहों से घूरा, जो सिरे से इसके बहाने को ही रद्द कर चुका था। लीजा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, जल्दी आओ, वो कहकर बाहर जा चुका था। लोवीजा ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर उजाला की जानिब देखा। उजाला बमुश्किल ही मुस्कुरा पाई थी। जो वो वेट कर रहा होगा, उजाला बहुत मुश्किल से बोल पाई थी और उठकर इसे भेजकर गले मिली थी। वो शदीद गुस्से में अपनी ज्वेलरी नोच नोच कर ड्रेसिंग पर फेंक रही थी और आलीस की एक एक हरकत नोट कर रहा था। आखिर समझता क्या है वो खुद को? चीप घमंडी इंसान, हिम्मत कैसी हुई इसकी? क्यों कर रहा है वो ये सब? आखिर चाहता क्या है अब इस मासूम जान से? बर्बाद तो कर दिया है इसे पूरी तरह, अब क्या चाहता है? अब क्या चाहता है वो? उजाला हाइपर हुई। वो लुवीजा को चाहता है। उजाला, अली ने निगाहें चुराते उजाला के सर पर बम फोड़ा। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो है वो बंदा? हाँ, सच बोल रहा हूँ उजाला, आज इसने खुद मेरे सामने कन्फेस किया कि वो लुवीजा से इश्क करता है, पागल है इसके लिए, और अब सारी जिंदगी से नहीं छोड़ेगा। अली ने संजीदगी से उजाला को राना मीर हादी के नादर ख्यालात बताए।
खाम ख्याली है इस शख्स की, वो तो दुनिया का आखिरी मर्द हो और दोबारा पैदा होकर भी आ जाए तब भी मैं इसे लोवीज़ा ना दूं। वो किस गलत फहमी का शिकार है आली, मैं ये सब सिर्फ लोवीज़ा की जान बचाने को बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो आई स्वेयर इस बंदे का मुंह नोच लेती। उजाला ने तैश में अपना जूड़ा नोचा। आउच, खुद ही दर्द दे बैठी, खुद को खुद ही दर्द दे बैठी। व्हाट द हेल, उजाला खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो। आली गड़ाता इस तक पहुंचा था और इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ डाला। वो उसके सीने में मुंह दिए रो रो कर आज की सारी भड़ास और गम और गुस्सा निकालने लगी। रिलैक्स यार, आली ने इसकी कमर के गिर बाजू हायल किए। मैं किस तरह तुम्हें समझाऊं कि ये सब लोवीज़ा का नसीब था, इसकी तकदीर में यही लिखा था, और मीर हादी की वजह से तुम हमारे इतने कीमती पल कब से वेस्ट कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है इस चीज़ का। वो इसे समझाते ना चाहते हुए भी शिकवा कर बैठा तो उजाला के रोने की शिद्दत में कमी आई। वो वाकई कब से लोवीज़ा की टेंशन में आली को इग्नोर करके आज ही इनके बीच बंधे जाने वाले इस अनोखे और अछूते रिश्ते की बहुत ही कीमती पलों को महसूस करने के बजाय रोने धोने में मसरूफ थी। आई एम सॉरी बिला, आखिर इसे बेचारे मस्कीन शोर पर तरस आ ही गया और सूं सूं करते मुंह से कीमती अल्फाज अदा हुए। इट्स ओके, रोंदू कहेंगी। आली ने छेड़ा तो वो अपने असली रूप में वापस आई। व्हाट, हाउ डे यू, ये तो मैं इस बात पर आंसू बहा रही थी कि मम्मी पापा ने किस हमटी ढमटी के पल्लू से बांध दिया मुझे। वो भी संजीदगी से आंसू साफ करती बोली। व्हाट, मैं कार्टून और अपने बारे में क्या ख्याल है चमकादड़, आली ने हंसी जब्त करते कहा, और वो हंसबे मामूल तब की। व्हाट आली, मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। तोड़ दो, वैसे ये रात तो मुंह चूमने की है। आली के शोशे ने इसके 14 तपक रोशन किए थे। आली ज़्यादा फ्री ना हो, इसने उंगली उठाकर वार्न करना चाहा। वो तो निकाह के 2 बोल के बाद ऑटोमेटिक हो गया हूँ। आली ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए। आली बाज आए। उजाला इसकी पनाहों में कस बसाई। कभी यूं भी बोल दिया करो जालिम लड़की। आली पास आए, इसके गाल को लबों से छुआ। चलो मैं तुम्हें बताऊं, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। इसके एक एक नक्श को अपने लबों से छूकर महसूस किया और मोहब्बत का खैराज पेश किया। मुझे नहीं जानना, वो अटकती सांस के दौरान इतना ही बोल पाई। आली ने इसे सीने में भींच लिया। वो अपने मकसद में कामयाब ठहरा था, इसका ध्यान अपनी जानिब मबजूल करके। पूरे 2 माह गुजर चुके थे। मीर हादी अपने एग्जाम में बिजी हो गया और अपने ज़्यादातर रातें फार्म हाउस गुजारी। वो तो चाहता था लुइजा भी पढ़ पाए, मगर डॉक्टर ने यह भी मना कर दिया था कि इसे इसके ब्रेन और आंखों पर वजन पड़ता, जो कि इसके लिए ठीक नहीं था। इस दौरान लोवीज़ा पूरे 15 दिन उजाला के पास भी रही थी। अब जब एग्जाम से फ्री हुआ था तो वो हवेली जा चुका था और वहां जाकर जमीनों के बिखरों में ऐसा उलझा कि पूरे 2 हफ्ते इसे वहीं लग गए थे। इस दौरान वो कितना तड़पा था, किस कदर दर्द महसूस करता था, ये तो वही जानता था। ये दिन रात इसने कैसे गुजारे थे। मसला मोहब्बत का कोई हल नहीं था जो सुझाई देता था। ना इसके करीब जा सकता था, ना इससे दूर रह पा रहा था। करता भी तो क्या। इधर लोवीज़ा की अजीब ही हालत थी। वो इसका गुरेज समझ सकती थी, मगर अब तो जो इनकी बीच दीवार बनी हुई थी वो बंदिश भी कई दिनों से हट चुकी थी। तो वो क्यों इससे बेरुखी बरत रहा था, इसकी समझ से बालातर था। अब तो इसका अजीब ही रवैया देखा इसने। इन 2 माह में वो ऑफिस के नाइट शिफ्टिंग काम का बोलकर बस दिन में ही आया घर, और बीच में 15 दिन तो वो भी नहीं आया था। दोनों का सब्र का पैमाना झलकने ही वाला था, बस वक्त जाने कौन सा तय किया जाना था। ये इन्हीं दिनों में से एक दिन था। वो हवेली से लौट आया था, मगर मील लाज के बजाय फार्म हाउस रुका रहा। दिल को किसी पल करार नहीं था। बेख्वाबी रूटीन बन चुकी थी। आज सुबह से मौसम काफी अबर आलूद था और रात तक इसी मौसम ने आंधी तूफान का रुख इख्तियार कर लिया था। तभी पूरे शहर की बिजली गई थी। इसने अफजल को कॉल मिलाई थी, जो कि तीसरी बेल पर रिसीव कर ली गई, मगर जो सामने से सुनने को मिला था इसे सुन इसके होश उड़ा दिए थे। वो बिजली की सी तेजी से अपना मोबाइल, वॉलेट और गाड़ी की कीज उठाता फार्म हाउस से निकला था। इधर वो जो आज जाग रही थी, हर रात की तरह आज रात भी नींद और वो इससे कोसों दूर थे। रात तूफानी और दिल दहला देने वाली थी कि तभी लाइट चली गई थी। जनरेटर चलते चलते अचानक बंद हो गया था। काफी देर तो इसने मोबाइल का टॉर्च चलाकर रखा, मगर फिर चार्जिंग खत्म होने पर वो भी जवाब दे गया। तब वो जी जान से घबराई थी।
पूरे रास्ते इससे इस बात ने परेशान किया था कि अब वो इस अंधेरे और तूफान से बेतहाशा डरती है। वो जो इसके जहन पर सवार थी, दिल हमेशा इसी के साथ इसके करीब रहने का तमन्नाई होने लगा था। रश ड्राइविंग करते हुए वो वहां पहुंचा था। रात के 1 बज चुके थे। गाड़ी झटके से मीरलाज के पोर्च में रुकी थी। वो तेजी से गाड़ी से निकलकर अंदर लाउंज में दाखिल हुआ था। मीरलाज अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि जनरेटर्स खराब हो चुका था और किसी गार्ड में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर ही चला जाता और सूरत हाल मालूम कर लेता। हादी अंदर की जाने बढ़ा। लोवीजा इसने बाहर से चलाकर इसे आवाज दी, मगर जवाब नहीं मिला। वो बेतहाशा घबराया और लंबे लंबे ढक भरता मोबाइल की टॉर्च चलाता बेधड़क इसके कमरे में दाखिल हो गया था। लीजा, इसने फिर पुकारा। कमरे से दबी दबी सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मीर हादी का दिल किसी ने पांव तले कुचला। लीजा, इसने फिर नरमी से पुकारा। वो जो बेड के पीछे छुपी बैठी थी तड़प कर बाहर निकली और मीर हादी की कुशादा सीने से लिपटी इसके सीने में मुंह देकर सिसक पड़ी। लोवीजा के आंसू इसकी कमीज में जज्ब हुए थे। मीर हादी के सीने में तूफान सा उठा था। खौफ और हिरास से ठंडे पड़ते वजूद के गिर्द नरमी से अपनी मर्दाना शॉल फैलाकर कमर के गिर्द बाजू लपेट कर इसे खुद में समेटा। कहाँ चले जाते हैं आप? मुझे छोड़कर क्यों जाते हैं? आखिर कसूर क्या है मेरा? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। इतने दिनों का गुबार निकालती वो सिसक पड़ी। मीर हादी बस आंखें मूंदे इसे महसूस किए गया जैसे इसका एहसास अपने रूह में उतार लेना चाहता था। गहरी रात मानी खेज खामोशी पर पसु तन्हाई और बाहों में एक नर्म गुदास वजूद। वो तो इसे अपने शोर, अपना महरम, अपने जिस्म जान का मालिक समझकर इसकी जाने बड़ी थी। मगर क्या मीर हादी भूल गया था कि इन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है? जो अब इसका चेहरा हाथों में थामे नरमी से इसके हसीन और मासूम चेहरे के एक एक नक्श को चूम रहा था। वो बहुत गहरी निगाहों से मलगजे अंधेरे में इसको देखेगी और अब मीर हादी की निगाहों का फोकस इसकी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुदास लब थे, जो लवीजा भी महसूस करती निगाहें झुका चुकी थी। मीर हादी के हल्क में कांटे से आग उग आए। रग वजा में एक तिश्नगी सी जागी। मीर हादी ने नरमी से इसके बालों में उंगलियां फंसाकर इसका मलिक चेहरा ऊपर उठाया था और इससे पहले वो उसके लबों पर अपने तिश्ना लब रखता। कानों में कुछ अल्फाज, कुछ जुमले गड़मड़ हुए थे। मदावा कैसे करोगे मीर हादी? कैसे कुफारा अदा करोगे? इस रात का नहीं कर पाओगे। मीर हादी ने एक झटके से इसे खुद से अलग करके दूर फेंका था, जैसे वो कोई अछूत थी। वो बेड पर औंधे मुंह गिरी हैरत से गंग रहेगी। वो इसका शोर था तो इसकी नजदीकियों से इतना खौफ क्यों खाता था? हर रात क्यों चला जाता था इससे दूर? क्यों इसके छूने से झुंझलाता था? वो बच्ची तो नहीं थी जो समझती नहीं। शायद इससे इस शख्स का दिल भर चुका था या वो अपनी बीमार बीवी से उकता चुका था। मगर अब तो वो मुकम्मल सेहतियाब हो चुकी थी। तभी वो ये सोचकर फूट फूट कर रो दी, आई एम सॉरी लोवीजा, प्लीज आई एम सॉरी। मीर हादी ने बेबसी से कनपटियां सहलाई और बेड के करीब आया। नो डोंट यू डेयर, दूर रही मुझसे। अगर दिल भर गया है तो बता दें, अगर उकता गए हैं तो भी बता दें, अगर कोई और मसला है तो वो भी मैं सुनना चाहूंगी। मगर इस तरह आपको मेरी जात की नफी और बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। कोई हक नहीं आपको यूं मुझे धत्कारने का। आपका हटक आमेज रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मर जाऊंगी। वो फूट फूट कर रोती हिचकियों के दौरान बोली थी। मीर हादी ने बाजू से थामकर इसे बेड से उठाया और सीधा करके तकिए पर लिटाकर इस पे कंफर्टर ओढ़ाया। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अपने दिमाग से ये फजूल बातें और सोचें निकाल दो लोवीजा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी सेहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं इधर ही हूँ लोवीजा, तुम्हारे बहुत करीब। सो जाओ शाबाश। वो संजीदगी से कहता है इसे बच्चों की तरह बहलाता। अब इस बैकग्राउंड से टेक लगाए, मगर इस कदर दूर होकर बैठा था। लोवीजा का दिल किया इसे ग्रेबान से पकड़कर झंझोर डाले जो ना सही तरह इसे अपना रहा था, ना इसे अपनी निगाहों से ओझल होने देता था। क्योंकि दिन में तो हर कीमत पर हसरत को इसे निगाहों के सामने चाहिए होती थी, मगर रात में वो इसे खुद से दूर फेंक चुका था। लोवीजा ने मुड़कर देखा। वो मर्दाना वजाहत का शिकार बेड ग्राउंड से टेक लगाए, आंखें मूंदे पांव बेड से नीचे लटकाए बैठा था। लोवीजा ने झुंझलाकर तकिए में मुंह दिया। मीर हादी बंद निगाहों से इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। तभी मबम जख्मी सा मुस्कुराया। वो इसके पास बैठा था। तभी वो कुछ देर बाद ही गहरी नींद में डूब गई। मीर हादी ने जब्त करे मरहले से गुजरते लाल अंगारा आंखें खोलकर इसे नरमी से देखा। एक सर सी आह खारिज की और खामोशी से कमरे से बाहर चला आया। बाहर अफजल हाथ बांधे खड़ा था। अफजल अपनी नेक्सी में बोतलें उठाकर लाओ। राना मीर हादी की डिमांड पर अफजल ने हैरत से अपने छोटे साईं को देखा, जो आज पूरे 3 माह बाद इस चीज़ की फरमाइश करके नेक्सी की जानिब लहू छलकाते चेहरे के साथ जा चुका था। अफजल बोतलें थामे अपनी नेक्सी आया तो वो छोटे से टेबल के पास रखे गए 2 सीटर सोफे पर बैठा था। पैक बनाओ अफजल, इसने ससराते लहजे में कहा तो अफजल ने खामोशी से पैक बना दिया। अब इसके सामने गिलास पड़ा था और वो अपनी कनपटियां सहला रहा था। तभी मीर हादी
ने एक झटके से हाथ मारकर हर चीज़ तहस नहस की थी। बोतलें फर्श पर गिरकर चिकनाचूर हुई थीं। जब इश्क और महबूब मुझ पर हराम है, इसे मुंह नहीं लगा रहा तो इस हराम को क्यों मुंह लगाऊं? अफजल मैं पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं इसके बगैर, और दूर नहीं रह सकता इससे, इसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। अफजल मैं क्या करूं? सर हाथों में लेकर आज छोटा साईं अफजल के सामने रो दिया था। इश्क को हलाल कर लें खुद पर छोटे साईं, निकाह कर लें इनसे। अफजल ने सुकून से कहा। राना मीर हाशिम और राना दराब की परवाह किए बगैर इसे ये मशवरा दिया तो वो चौंका। कैसे? वो तो खुद को मेरी बीवी समझती है अफजल, इसको कैसे समझाऊंगा मैं? वो बेचैन सा हुआ, जैसे कब से इस चीज़ पर अमल करना चाहता हूँ मगर कोई वजह ना हो वो आप मुझ पर छोड़ दें छोटे साईं, वो कल खुद आपसे कहेंगी कि मुझसे दोबारा निकाह करें। अफजल ने इत्मीनान से कहा। यकीनन इसके पास कोई प्लान होगा। तो ठीक है अफजल, मैं एक मरतबा बख्तावर से रूबरू होकर बात करना चाहता हूँ और मुझे किसी का डर है ना परवाह, इसलिए अभी की अभी हवेली जा रहा हूँ और अब मजीद एक पल भी सब्र नहीं कर पाऊंगा। कल जब मैं लौटूं तो वो निकाह के लिए भी राजी हो और निकाह की मुकम्मल तैयारी करके रखना। वो कहता गाड़ी की चाबी लिए बाहर निकला था। गार्ड्स के उमरा हवेली के लिए निकला। चंद घंटों बाद ही वो रात के जाने कौन से पैर बख्तावर के सामने बैठा था। वो गहरी नींद में थी जब मीर हादी ने इसे पुकारा था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी और सामने खड़े शख्स को मुलाहिजा करने लगी, जो कभी बेतहाशा घमंडी और मगरूर हुआ करता था मगर अब तो जैसे किसी उजड़ी रियासत का टूटा सुल्तान लग रहा था। राना मीर हादी इसके सामने बेड पर बैठ चुका था। इसका नाम लोवीज़ा है। मीर हादी के लहजे में जैसे बरसों की थकावट थी। ये बख्तावर ने हैरत से ये को लंबा खींचा। तुमने पूछा था ना इसका नाम, तो इसका नाम क्या है वही बताने आया हूँ। बख्तावर इसका नाम लोवीज़ा है। सुबह निकाह करना चाहता हूँ इससे, क्या तुम इजाज़त देती हो मुझे? मीर हादी ने कहा तो इसने पल भर को जख्मी निगाहों से सामने बैठे शख्स को देखा, जिसका होना ही इसके होने की इलामत थी। अगर इनकार कर दूं, इजाज़त ना दूं तो क्या नहीं करेंगे ये निकाह? बख्तावर ने शायद इसे आजमाना चाहा। हाँ, नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, मगर इनकार की सूरत तुम्हें बेवगी ज़रूर ओढ़नी पड़ेगी खुद पर, क्योंकि अब एक पल भी मैं इसके बगैर रहा तो सांस लेना भूल जाऊँगा। मीर हादी इसकी आंखों में आंखें डालकर ये जुमला अदा किए थे। बख्तावर को इसकी बात पर ईमान लाना पड़ा कि वो बाकी इसके बगैर जी नहीं पाएगा। दी इजाज़त आपको, आप कर सकते हैं ये निकाह, वो सुकून से बोली। तो मीर हादी को हैरत हुई। बख्तावर तुम अलहदगी? बिल्कुल नहीं, मुझे मंजूर नहीं। बख्तावर ने इसकी बात फौरन से पहले काटी। तो फिर ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो तुम्हारे साथ। बख्तावर, मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी तो हो चुकी है मीर हादी, क्योंकि आपका दिल, रूह और तमाम जज्बात तो इसके पास हैं। ये खाली वजूद लेकर आप मेरे पास आए हैं, जो मेरे तो क्या किसी भी औरत के किसी काम का नहीं होता। वो लम्हा भर को खामोश हुई। मगर मुझे कोई शिकवा नहीं आपसे। अब आप सुकून से जाएं, वापस जाकर निकाह के भी इंतजामात देखने होंगे आपने। बहुत जल्द इसे देखने आऊँगी, अगर आपकी इजाज़त हुई तो। जाते हुए डोर लॉक कर जाइएगा। ये कहकर बख्तावर ने कंफर्टर में मुंह दिया था। मीर हादी खामोशी से वहाँ से निकल आया। सुबह लोवीज़ा की आंख खुली तो इसके आसपास कोई नहीं था। वह भुनाकर उठी, दिल किया दीवार में सर दे मारे। इसका बुरी तरह मूड ऑफ हुआ था। वो किचन में आई तो मेड के साथ एक नया चेहरा दिखा। फरीदा, ये कौन है? लोवीज़ा ने हैरत से पूछा। मेरी बहन है बेगम साहिबा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मदद के लिए आई है। ओके, वो फीका सा मुस्कुराई। इस दुश्मन जान ने जिंदगी बेरंग कर दी थी बिल्कुल। दिन भी यूं ही बोर और बोझल ही गुजरा था। जब वो लंच के लिए लॉन में से किचन की जानिब आई, फरीदा और इसकी बहन की सरगोशियों में अपना नाम सुनकर इसके कदम खुद ब खुद ठटक कर लाउंज के दरवाजे के पास रुके थे। वो वाकई ऐसा है क्या? फरीदा की बहन की हैरत में डूबी आवाज़ उभरी। अरे हाँ, तकरीबन 3 माह पहले लाए थे साहब जी लोवीज़ा मैडम को यहाँ। जाने किधर से लाए? कोई खबर नहीं। आकर बोला कि वो मुआ क्या होता है, कोर्ट मैरिज वो किया, ये बीवी है मेरी। लव मैरिज होगी शायद, ऐसा भी कोई होता है? ना लड़की दुल्हन के लिबास में आई, ना सामान अपने साथ लाई, ना निकाह नामा। ऐसे तो मुँह ज़बानी कोई भी किसी को भी घर ले आए और बोल दे लो जी ये मेरी बीवी है। अरे कोई गवाह होता है, कोई सबूत होता है, और 3 माह से इससे अपने पास रखा हुआ है, ये भी कोई बात हुई भला? अरे बहन, कहीं निकाह के बगैर तो नहीं रखा हुआ मैडम को? सरगोशियाँ रगे काटने वाली थी। लोवीज़ा के पैरों नीचे से जमीन सिरकी थी, या सर से चादर खींची गई थी, इसे पता ना चला। गमो गुस्से से पागल होती वो अंदर आई थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? जुर्रत भी कैसी हुई ये बकवास करने की? एक्सीडेंट हुआ
था मेरा, और इसमें सब चीज़ें स्पॉइल हो गई। मैं तुम लोगों की ज़ुबानें खींच लूँगी। हाउ डे यू। सदमे के मारे वो चिल्लाई। वो दोनों गड़बड़ाकर उठकर खड़ी हुई थी। फरीदा ने तो सर झुका लिया और हाथ बांधकर इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि इसे माफ़ कर दिया जाए। अरे छोड़ो फरीदा, ऐसी भी क्या गलत बोल दिया हमने। एक्सीडेंट एक बहाना भी तो हो सकता है। और बेगम साहिबा, अगर आपको इतनी बुरी लग रही हैं हमारी बातें, तो लाएं अपना निकाहनामा और लाकर हमारे मुंह पर मार कर हमें दिखा दें। हम अभी आपके सामने 100 जूते अपने सरों पर मार लेंगी। मगर आज जो सवाल हमने किया है, कल वो किसी और ने किया तो क्या जवाब देंगी आप? है कोई जवाब आपके पास? नहीं है। हम तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे थे कि जल्द इस बारे में और अपने बारे में कुछ करें आप, ताकि यही बात जो आज हमने बोली कल को पूरा जमाना ना बोले। चलती हूँ फरीदा, अल्लाह हाफिज। ये सब बोलकर वो जा चुकी थी। बेगम साहिबा, मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए साहब जी को मत बताना, वो मेरी खाल उड़ेर देंगे। इकबाल काका, वो चिल्लाई। तभी इकबाल, जो वहीं आसपास मौजूद था, भागकर अंदर आया था। हादी किधर है इकबाल काका? मुझे मिलना है इनसे अभी। और इसी वक्त वो धुआं धुआं चेहरा लिए बोली थी, कुछ जरूरी काम था बिटिया, घर ही लौट रहे हैं, रास्ते में बस पहुंचने ही वाले हैं। मगर हुआ क्या बिटिया? जब वो आए तो कहना सबसे पहले मुझसे मिले, नहीं तो लाश मिलेगी इन्हें मेरी। समझे आप? वो कहती फूट फूट कर रोती अपने कमरे में चली गई थी। इकबाल अपने प्लान की कामयाबी पर धीमे से मुस्कुराया और फरीदा को किचन में जाने का इशारा किया। वो सरशार सा मील लाज दाखिल हुआ था। तमाम सूरत हाल अफजल इसे बता चुका था, इसीलिए वो जहनी तौर पर तैयार था। वो अंदर आकर सीधा इसके रूम की जानिब ही आया था। हल्की दस्तक देखकर अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड पर ऊंधे लेटी रोने का शोगल फरमा रही थी। हे लीजा, क्या हुआ डियर? बताओ मुझे प्लीज। वो उसे करीब आया, वो भुनाकर झटके से उठी इसके सामने आई थी। हादी, हमारा निकाहनामा कहाँ है? मुझे चाहिए, और अभी के अभी चाहिए। वो पैनिक हुई। तुम जानती तो हो लोवीजा एक्सीडेंट में। मैं कुछ नहीं जानती हादी, मुझे निकाहनामा चाहिए अभी के अभी, कोर्ट से लेकर आए रिकॉर्ड्स में से। तुम्हें क्या लगता है लीजा, मुझे फिक्र नहीं, मैंने कोशिश नहीं की होगी। गया था मैं, 2-3 चक्कर लगाए, मगर कोई सुनता ही नहीं। नाना मीर हादी ने इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला। कहते हैं ऑफिस में आग लगी थी, हार्ड और सॉफ्टवेयर सब रिकॉर्ड जलकर स्पॉइल हो गया। तो बोलो अब मैं क्या करूं? मीर हादी ने अपने लहजे में वो मायूसी तारी की। तो ये निकाह दोबारा होगा हादी, वो भी आज ही और इसी वक्त। मैं कुछ नहीं जानती। वो रोई गई। मेरे पास भी इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन था लीजा। कितने दिनों से सोच रहा था कि तुमसे बोलूं, बट बोल नहीं पाया। मैंने तो सारी तैयारी भी कितने दिनों से कर रखी है। मीर हादी ने इसकी आंसू साफ करते कहा। पार्लर वाली आती होगी, तुम तैयार हो जाओ, मैं आली और उजाला को लेकर आता हूँ। लोवीजा ने भीगी पलकों से इसे देखते इस बात में सर हिलाया। वो लबों पर एक मीठी और फातिहाना मुस्कान लिए वापसी के लिए मुड़ा। उजाला फौजिया बेगम के पास बैठी थी जब मेड ने आकर मैसेज दिया कि राना मीर हादी आए हैं, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। उजाला ने उठते हुए कहा। इसे हैरत हुई थी कि आली के बजाय वो उससे क्यों मिलने आया था। यकीनन लोवीजा के मुताल्लिक कोई बात होगी। ये सोचते ही इसके माथे पर ढेर सारे बल आए थे। फौजिया बेगम और उजाला ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो वो सामने ही सोफे पर बैठा था। वो अंदर दाखिल हुई तो वो पहली मर्तबा इनकी ताज़ीम में उठकर खड़ा हुआ था। उजाला को हैरत हुई। फौजिया बेगम ने इसकी पीठ पर हाथ रखा, क्योंकि वो हल्का सा झुका था इनके सामने। बड़ी बात है, इतने बड़े लोग भी हम जैसों के सामने झुकते हैं। मम्मा, आज यकीनन बारिश आएगी। उजाला ने अपनी हैरत पर काबू पाते खफीफ सा तंज किया तो वो मबम सा मुस्कुराया। जिनका ताल्लुक अपने मताए जान से हो, इनके सामने झुकने में कोई आर नहीं। वो भी बेधड़क बोला तो उजाला ठटकी। कुछ कहना है आपको? वो दोनों इसके सामने बैठ गई। मैं लोवीजा से निकाह करना चाहता हूँ, आज और इसी दिन। इसने संजीदगी से उजाला की आंखों में आंखें डालकर कहा तो उजाला, जिसे पहले ही इसकी ढिठाई पर कोई शक नहीं था, अब भी अश अश कर उठी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त दूंगी? वो सर्दो स्पॉट लहजे में बोली। आप गुस्सा करने के बजाय ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सुने भाभी। सबसे बड़ी और मेन वजह ये, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। दूसरी ये कि वो भी मुझे चाहने लगी है। तीसरी, अब हमें बगैर किसी रिश्ते के एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी और मेन वजह, लोग इस रिश्ते पे उंगली उठाने लगे हैं। आंटी समझाएं इन्हें, ये हमारा नसीब था, जो भी हुआ हमारे मुकद्दर में लिखा था। इसकी याददाश्त जाने कब आए भी कि नहीं। देखा जाए तो इसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। तो बेहतर नहीं कि मैं इस रिश्ते को एक नाम और मकाम दे दूं? मीर हादी बोले गया। मीर हादी ठीक बोल रहा है बेटा, अब यही मुनासिब है कि ये निकाह हो ही जाए। फौजिया बेगम ने भी तो ने कहा तो वो खामोशी होगी। अगर कल को इसकी याददाश्त आ गई तो कैसे हैंडल करेंगे इसे? उजाला ने शिकस्ता से लहजे में कहा। अब बाकी यही मुनासिब था कि वो भी नहीं चाहती थी कि लोवीजा किसी रिश्ते के एक पल भी इस आदमी के पास गुजारे। मैं हैंडल कर लूंगा इसे। इस बात पर मीर हादी ने पहलू बदला। और आपकी पहली बीवी? उजाला ने इसे घूरा। इसकी इजाज़त है मुझे, कहीं तो बात करवा देता हूँ भाभी आपकी। मीर हादी ने फिर इसे खामोश किया।
और क्या गारंटी है कि आगे जाकर आपके ख़ानदान वाले कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे या आप इससे उकताकर इसे बीच रास्ते में छोड़ नहीं देंगे। उजाला ने सादा लफ्ज़ों में अपने खदशात इस पर वाज़ेह किए, जैसे कहना चाहती हो कि कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं भर जाएगा इस मासूम से। वैसे तो मेरी ज़ुबान ही काफ़ी है, पर अगर कोई गारंटी चाहिए तो मैं अपनी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी लोवीज़ा के नाम कर दूंगा। मीर हादी ने इत्मीनान से कहा। लोवीज़ा कैसे मानी वो तो। उजाला अपनी बात के बीच में ही खामोश हुई। मना ही लिया इसे भी, वो मुस्कुराया। फिर किसी नए फ्रेब से उजाला ने फिर तंज का तीर चलाया तो मीर हादी ने शिकायती निगाहों से फौजिया बेगम की जानिब देखा। बेटा अब चलो, हम तैयार होकर बस आधे घंटे में पहुंचते हैं, फौजिया बेगम ने कहा तो वो उस बात में सर हिलाता उठा। आली किधर है? उजाला भी खड़ी हुई थी। वो मीरलाज ही है, मुझे मेरा मुकदमा लड़ने अकेला ही भेजा। मीर हादी ने भी खफीफ सा तंज किया। अब इन दोनों का साली बहनोई का रिश्ता ही ऐसा था तो कोई क्या करता। ठीक है, मैं आपके साथ ही चलती हूँ, लोवीज़ा के पास इधर ही तैयार हो जाऊंगी। मम्मा आप चेंज करके आ जाना पापा के साथ, उजाला ने कहा तो मीर हादी को खुशगवार हैरत हुई। चलें आप, फिर मैं अपनी कुछ चीज़ें ले आऊँ, उजाला कहकर अपने रूम में गई थी। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने बेटा, फौजिया बेगम ने कहा तो मुस्कुराया। अभी ने क्या बताता, वो तो खुद अब दिल की मुराद पाने जा रहा है। पूरे रास्ते खामोशी छाई रही। मीरलाज पहुंचे तो वो गाड़ी से उतरी। सामने ही आली को एक जानदार सी घूरी से नवाजा तो वो भी ढीठ बना हंसने लगा। वो लाउंज से गुजरते सीधा लोवीजा के रूम में दाखिल हुई थी, मगर रूम में दाखिल होकर बुरी तरह ठटक कर रुकी थी। सामने ही वो टी पिंक और डल गोल्डन कलर ब्राइडल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगे में आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। अभी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, फिर भी वो इस कदर हसीन लग रही थी कि उजाला भी स्टिल होकर रह गई थी। उजाला, लोवीजा ने ही पुकारा तो इसे होश आया। लो जी ब्राइडल जी, आपकी फ्रेंड का आपको देखकर ये हाल है, आपकी हबी जी का तो अल्लाह ही वारिस है। ब्यूटिशियन ने छेड़ा तो लोवीजा कानों तक सुर्ख हुई। उजाला अंदर चली आई और इसके गालों से अपने गाल मिस किए। बहुत खूबसूरत लग रही हो लीजू, किसी की नजर न लगे। वो वारी सदके गई और अपना सामान भी सोफे पर रखा। फिर जल्दी इनकी तैयारी मुकम्मल होगी। ब्यूटिशियन गई तो लोवीजा ने उजाला को सारी तफसील बताई कि इसने ये स्टेप क्यों लिया। उजाला गौर से हर बात सुनती रही। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर फरीदा अंदर आई थी और अपनी बेगम साहिबा को देख वारी सदके गई। आपको लाउंज में बुला रहे हैं बेगम साहिबा, मौलवी साहब और सब आगे, फरीदा ने कहा तो उजाला ने लोवीजा का हाथ थामा और धीमे कदमों से लिए बाहर की जानिब बढ़ी। इधर मीर हादी ब्लैक डिनर सूट पहने बिल्कुल तैयार था। आली इसकी कलाई पे वॉच बांध रहा था। खुश हो दूल्हे साहब, आली ने छेड़ा। वो गहरा मुस्कुराया। बहुत तो मैं अंदाजा भी नहीं, इतना खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी, मगर आंखों में एक गहरी फिक्र भी हलकोले ले रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अफजल था। छोटे साई मौलवी जी आ गए हैं, अफजल ने कहा। और उजाला भाभी के मम्मी पापा आए कि नहीं? मीर हादी ने खुद पर परफ्यूम छिड़कते पूछा। जी छोटे साई वो भी आ गए हैं, लाउंज में बैठाया है। ठीक है चलो। वो दोनों बाहर आए। सबसे मिलकर फरीदा को उजाला और लोवीजा को बुलाने भेजा। मीर हादी सोफे पर बैठा था जब वो आज छोरा ज्वाला बिजली बनकर इसके दिल पर गिरती उजाला के हमरा धीमे कदमों से चलती आई बाहर आई थी। मीर हादी का दिल जैसे धड़कना भूल गया था, वो सांस लेना भूल गया था। इसे पता नहीं चल रहा था। उजाला ने इसे थामकर मीर हादी के पहलू में बैठाया था। वो ऐसे बेखुदी और बेख्तियारी के आलम में इसकी जानिब देखे जा रहा था कि एक मर्तबा तो लोवीजा की भी रूह पनाह हुई थी। फिर लोवीजा को ही गला खनकार के इसे होश की दुनिया में वापस लाना पड़ा। क्या लम्हा था, क्या निज़ारा था। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, अली ने कहा तो निकाह की शुरुआत हुई। लुबीजा इकबाल वल्द इकबाल अहमद, आपका निकाह राना मीर हादी वल्द राना दराब के साथ बाउस 50 लाख बावज 50 लाख हक मैर तय होना पाया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जमीन पैरों तले से हिली थी, मगर जी कबूल है। धीमे से लुबीजा ने 3 मरतबा इकरार कर ही लिया। जल्दी एजाबो कबूल के मरहला पा गया। राना मीर हादी फातेह आलम बना बैठा था, जैसे दुनिया फतह कर ली हो। मोहब्बत को पा लेने का एहसास शायद इतना ही दिलफरेब होता है। सब बेतहाशा खुश थे, हत्ता कि आज तो उजाला भी कदरे मुतमईन और खुश सी थी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। खाने के बाद चाय और हल्की फुल्की गुफ्तगू का दौर चला और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब रुखसत होने लगे। मीर हादी जो अपने दोस्त को रुखसत करने बाहर तक गया था, वापस लोवीजा के पास आया, जो नॉर्मल से उजाला के साथ बैठकर बातें कर रही थी, क्योंकि इसकी दानस में ये सब एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी राना मीर हादी की थी। लीजा मुझे कुछ ज़रूरी काम है, रात तक आ जाऊंगा, डिनर पे वेट करना, मीर हादी ने कहा तो इसने इस बात में सर हिलाया। मीर हादी ने गहरी पुरतपिश निगाह इस पर डाली और बाहर निकलता चला गया। डॉक्टर अब्दुल हफीज गहरी निगाह से सामने बैठे इस हफ्ती और सनकी से शख्स को देख रहे थे।
आप मेडिसिन के हवाले से क्यों इतने फिक्रमंद हैं राना साहब, और क्यों पूछ रहे हैं कि इनको यूज़ करके आपकी मिसेस की मेमोरी कब तक वापस आएगी? जो मेडिसिन वो यूज़ कर रही हैं वो इतनी अच्छी हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इनकी याददाश्त वापस आने के चांसेस हैं डॉक्टर। मगर अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ की याददाश्त कभी वापस नहीं आए। क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो मैं इसे यूज़ कर पाऊँ और इसकी याददाश्त वापस ना आए? वट आर यू इन योर सेंसेस? डॉक्टर अब्दुल हफीज़ को अपने कैरियर का सबसे बड़ा धचका लगा था। शायद आज तभी हैरत वो सदमे से गंग हुए थे। मैंने आपसे झूठ बोला था कि वो मेरी वाइफ है, बल्कि मैंने आज निकाह किया है इससे। और फिर मेरे हादी ने तमाम सच्चाई डॉक्टर को बता दी थी और वो गहरी संजीदगी लिए सब सुनते रहे। ये आपने सही नहीं किया राना साहब, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ डॉक्टर, ये सब करने के लिए। अब आप बताएं क्या है इसके लिए बेहतर? इसकी यादें वापस आ जाए और वो मुझे और ख़ुद को बर्बाद कर ले, या ये कि हम एक ऐसे ही अपनी मैरिड लाइफ हंसी खुशी गुजारें? मैं इसे इतनी खुशियाँ दूंगा कि वो दुनिया भूल जाएगी। बाकी जो माजी में हो चुका है वो मैं बदल नहीं सकता, मगर इसका फ्यूचर ज़रूर खुशियों से भर सकता हूँ। मीर हादी ने संजीदगी से कहा तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। राइट, आप ऐसा करें, वो जो मेडिसिन ले रही हैं इन्हें हटा दें, और ये कुछ मल्टी वाइटामिन टैबलेट्स लिख कर दे रहा हूँ, इनकी जगह वो बोलकर ये दे दें। बाकी इसके बाद हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, अगर मेमोरी आए या ना आए। एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर ने कहा, उठकर केबिन से बाहर चले गए। राना मीर हादी अपने दिल का सबसे बड़ा डर निकाल कर अब इत्मीनान से वो नुस्खा हाथ में थामे बाहर आया था। वो रात 10 बजे के करीब घर लौटा तो मीर लॉज में दिन की निस्बत काफ़ी सन्नाटा सा छाया हुआ था। वो लबों पर गहरी मुस्कान से जय अंदर दाखिल हुआ। फरीदा लॉन्च में मौजूद थी। लोवीज़ा कहाँ है फरीदा? छोटे साई बेगम साहिबा आपका इंतज़ार कर रही थी। फिर ये बोलकर कि थक गई हैं कमरे में चली गई। सही, तुम जाओ, अब मैं करवा दूंगा डिनर इसे, मीर हादी ने कहा तो वो सर हिलाती दांत निकालती चली गई। मीर हादी इसके कमरे तक आया था। रूम लॉक था। वो इसकी मासूमियत और लाइल्मी पर मुस्कुराया। वो आज की शब को भी गुजरने वाली पिछली शबों से तशबीह दे बैठी थी। शायद तभी डोर लॉक करके सो गई थी। डुप्लीकेट की से डोर खोला, अंदर आया तो और दिलकश नज़ारा था। वो सोना नहीं चाहती थी शायद, मगर थकावट से छूट दुपट्टा और ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग पर रखे अपनी गर्म शॉल खुद पर ओढ़े सोफे पर बैठने के अंदाज में हैंडल पर सर टिकाए गहरी नींद में थी। सबसे पहले इसने आगे बढ़कर सारी मेडिसिन डस्टबिन की नज़र की और अब की लाई मेडिसिन बेड के साइड ड्रॉ में रखी। पीछे मुड़ा तो निगाह भटककर इस पड़ी पेकर पर जम गई जो इसकी रगोजा में बस चुकी थी। आज जाविया निगाह कुछ और ही था, इसीलिए निगाह बिला झिझक कुंदन बदन की तमाम गहराइयों में उतर रही थी। वो अपना कोट उतारता इसके करीब आया था। सोफे पर छोड़ी गई छोटी सी जगह पर बैठा, चांदी की तरह दमकती वो आज इसे मुकम्मल बेखुद और मदहोश कर चुकी थी। तमाम जज्बे अंगड़ाइयां लेकर बेदार हुए थे। हाथ बढ़ाकर हाथ की पुछ से गाल से लाई वो जो काफ़ी देर से सो रही थी, अब नींद पूरी होने पर एक दुखदा लम्स अपने चेहरे पर महसूस होने पर कसमसा कर उठी, आंखें खोली थी। सामने से बैठा देख मुस्कुरा कर उठी। अरे आप आगे? अब तक मुझे लगा आएंगे ही नहीं। आज तो आना ही था, वो मुबम सा मुस्कुराकर बोला। अब कैसा फील कर रही हो लीजा? बहुत अच्छा। वो कब से बच्चों की तरह खुश हो जा रही थी। डिनर किया? नहीं, आपका वेट कर रही थी। मैं आज डॉक्टर अब्दुल हफीज़ के पास गया था। क्यों? लबीसा को हैरत हुई। पूछने के अब हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी सही तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो इन्होंने कहा बिला झिझक। इसकी बेपरकी पर लबीजा बौखलाकर तेजी से उठी थी, मगर इतनी तेजी से मीर हादी की गिरफ्त में इसकी कलाई आई थी कि दर वो ड्रेस चेंज करने। नो, अभी नहीं। इसकी फरमाइश पर लबीजा ने इसकी जानिब देखा, मगर कली दिल की अचानक खिल गई। कोई खोई हुई शय मिल गई। ये किस अंदाज से देखा है तूने? जमीन पैरों तले से हिल गई। आज इसकी निगाहों में जो सवाल और जो तलब थी, इसने लोवीजा की जान लबों पर लाई थी। मीर हादी ने खड़े होकर अचानक इसे बाजू में बढ़ा था। हादी, क्या कर रहे हैं आप? वो इसके एटीट्यूड से घबराई। खामोश रहो लोवीजा। भारी बोझल लहजे की सरगोशी थी जिसने इस नाजुक जान की हथेलियां पसीने से भिगोई थी। वो इसीलिए रूम से बाहर आया था और अब रुख अपने रूम की जानिब था। अपने रूम में दाखिल होकर डोर पाँव से लॉक किया। रूम में जगह सा अंधेरा था, मगर लोवीजा की रूम की सजावट और सिचुएशन देखकर जैसे सांस रुकी थी, जिसमें मोतिये के सफ़ेद और गुलाब के फूलों की मसहरी बनाई गई थी और हर तरफ सेंटेड कैंडल्स थी। बेख्तियार ही लोवीजा की गिरफ्त इसकी शर्ट पर मजबूत हुई थी, जबकि वो गहरी मुस्कान लिए इसके चेहरे का एक एक उतार चढ़ाव देखने में मसरूफ था।
हादी ये क्या, आज पहली मर्तबा राना मीर हादी के सामने इसकी जुबान लड़खड़ाई होगी। हमारे रिश्ते की हकीकत मेरी जान जो आज हमें तस्लीम करनी है। मीर हादी की निगाहें अब ज्यादा खुमार आलूद और बहकी सी हुई चली थी। आप तो यूं बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले तो ये रिश्ता था ही नहीं, जैसे आज ही ये कायम हुआ। इसकी दुखती निगाहों से बचने को अपना लहजा मजबूत करके बात करने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम हुई। कुछ ऐसा ही समझ लो मेरी जान, वो इसे लिए बेड तक आया था और इसे बेड पर उतारना चाहा। हादी मुझे नहीं सोना यहाँ, अपने रूम में जाना है। वो बेड पर उतरने को तैयार ना थी, तभी शिद्दत से इससे लिपटी थी। आज गुरेज मुमकिन नहीं मेरी जान। कान में वो भोजल सी सरगोशी ने लोवीजा की दिल की धड़कन तेज तर की थी। हादी ने नरमी से इसे बेड पर उतारा और बिल्कुल इसके सामने बैठा। अब जैसी सामने वाले की निगाह थी, लोहिजा का दिल किया कहीं छुप जाए, इसीलिए निगाहें झुका गई थी। मीर हादी ने अपनी पेन की पॉकेट से एक मखमली डबिया निकाली, खोली तो इसमें एक डायमंड रिंग थी। हाथ दो लोहिजा। मीर हादी ने इसका हाथ थामा। लोहिजा को लगा इसका हाथ जल जाएगा, इसीलिए जैसे ही मीर हादी ने नरमी से इसे रिंग पहनाई, इसने हाथ पीछे खींचना चाहा मगर नाकाम। मीर हादी की गिरफ्त मजबूत थी। हादी ने झुककर अकीदत से हाथ की पुष्ट पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की। लम्स हिद्दत बढ़ा था। लोहिजा ने जैसे सांस रोकी थी। जब वो हाथ की पुष्ट से यूं ही शिद्दत भरे लम्स बिखेरता बाजू और फिर शोल्डर तक आया, लोहिजा ने दूसरी हाथ की मुट्ठी में इसकी शर्ट बुरी तरह जकड़ ली। दिल की धड़कन मजीद बेकाबू सी हुई जब इस सितमगर ने अपने लब गर्दन पर रखे और गर्दन पर जा बजा मोहब्बत के पुरशिद्दत से फूल बिखेरे। हादी ने इसकी कान की लो को दांतों से हल्का सा काटा था। जब राना लोवीजा मीर हादी की बस हुई थी, तभी उखड़ती सांसें लिए मचलकर इसकी पनाहों से निकली थी। हादी स्टॉप प्लीज, मैं सांस नहीं ले पा रही। वो बेड से उठकर विंडो के पास आई थी और बेकाबू होते पसलियों से सर पटकते दिल के मकाम पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। और अब लोवीजा सोच रही थी कि अगर वो इससे दूर था, इससे गुरेजा था, तो बिल्कुल बजा था कि शायद वो जानता था कि इसकी नाजुक जान इसकी शिद्दत, जुनून और दीवानगी झेल नहीं पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। मीर हादी इसकी अबतर हुई हालत देख गहरा मुस्कुराया था और बेड से उतरकर शर्ट के बटन खोलकर शर्ट उतारता इसकी जानिब आया। इसके हर एक बढ़ते कदम के साथ लोहिजा की धड़कन तेज तर हुई थी और जान तो इस वक्त निकलती महसूस हुई जब इसके हाथ कमर के गिर्द मजबूत से हमायल हुए थे। हादी के दुखते लबों ने फिर कंधों से गर्दन तक का सफर तय किया था। हादी नो प्लीज, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो उखड़ती सांसों के बीच इतना ही बोल पाई। माथा पसीने से भीग चुका था। इस नहीं का कोई हल नहीं। रोज कह देते हो आज नहीं, मगर आज मैं कहता हूँ मेरी जान, आज गुरेज बिल्कुल नहीं। भारी तरीन आवाज की इस सरगोशी ने मजीद लोवीजा को बेहाल किया था। हादी ने इसका रुख झटके से अपनी जानिब मोड़ा था, इसके हाथ अपने कंधों पर रखे। लोवीजा बस एक निगाह ही इसकी जानिब देख पाई थी और इसकी कातिल निगाहों का फोकस देखकर इसी के सीने में मुंह देना चाहा, मगर बुरी तरह नाकाम हुई थी। जब मीर हादी ने अपने तिश्ना लब शिद्दत से इसके लबों में उलझाए, एक हाथ जूड़े में फंसाया और दूसरा कमर के गिर्द हमाइल करके सहारे के लिए इसे दीवार से लगाया था। झटके से जूड़ा खोलकर मोतिये के फूल जा बेजा बिखरे और रेशमी बाल शोल्डर से नीचे तक बिखर गए थे। लोवीजा का सारा खून निचलकर जैसे चेहरे पर आया था। जिस्म बेजान सा होने लगा। इसे अपने नाजुक होंठों पर जलन का एहसास होने लगा था, मगर आज वो खुद को सैराब कर रहा था। लगता नहीं था इस जाम से सैर हो पा रहा है। मगर लोवीजा की बेहाल होती हालत पर तरस खाते वो नरमी से पीछे हटा था। वो इसी के कंधे पर गिरकर गहरे गहरे सांस भरने लगी थी। मीर हादी ने इसकी कमर के गिर बाजू हायल की और इसे फिर सीने में भींचा। हादी मैं मर जाऊंगी प्लीज, वो रोहानसी हुई और तकरीबन रो देने को थी। नो मेरी जान, जी करा करो कि आज हर सूरत तुम्हें राना मीर हादी का जुनून और इसकी दीवानगी भरी शिद्दतें अपनी नाजुक जान पर झेलनी है। आज मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। मोहब्बत से कमर सहलाते से जैसे हौसला और तसल्ली दी गई थी। बस इतने में ही जान हवा हो गई मेरी जान। अभी तो मैंने अपनी मोहब्बत की शिद्दतें लुटाने की शुरुआत ही की है। मीर हादी ने इसे छेड़ा और इसका चेहरा अपने सामने करने की कोशिश की, मगर वो कबूतर की तरह आंखें बंद किए इसके सीने में दुबकी हुई थी। मीर हादी ने फिर इसे बाजुओं में भरा वो बुरी तरह बौखलाई। हादी प्लीज। मीर हादी को बेड की जानिब जाता देख लोवीजा के फिर 14 तबक रोशन हुए थे, मगर वो अनसुनी करता इसे बेड पर लिटाकर खुद इसके ऊपर झुका। लोवीजा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे रोकने की नाकाम कोशिश की, मगर वो इसकी उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाकर बेड से पिन कर गया और पूरे चेहरे पर अपने प्यार की मोहरें सख्त करने लगा। हादी ने इसके लबों पर उंगली रखी थी। बोलो मत मेरी जान, सिर्फ मेरी मोहब्बत महसूस करो। मेरी शिद्दतों का अंदाजा नहीं था ना तुम्हें, तभी मेरे गुरेज का
शिकवा करती थी। आज मैं तुम्हें बावर कराना चाहता हूँ कि ये दूरी कितनी अजाबनाक थी मेरे लिए, वो कहता फिर इसके होंठों पर झुका था। मोहब्बत की शिद्दतें बखेरता ब्यूटी बोन तक आया। लोवीदा ने इसकी शिद्दतों से घबराकर सख्ती से आंखें बंद की और शीट मुट्ठियों में दबोची हुई थी, जैसे खुद सुपुर्दगी का आलम हो, जैसे खुद को इसकी शिद्दतों के हवाले किया हो। मीर हादी ने अपने ऊपर कंफर्टर फैलाया और हाथ बढ़ाकर इकलौता जलता साइड लंपी ऑफ कर दिया। आज इन्होंने एक दूसरे को पा लिया था, मुकम्मल कर दिया था। मोहब्बत मेहरबान हुई थी दोनों पर, तो दोनों के रिश्ते को एक मजबूत डोर में बांधकर एक इंतहाई पाकीज़ा रिश्ते का मकाम हासिल हुआ था। मोहब्बतों की अमीन लड़की, वो पारसा, वो हसीन लड़की। देखो जो इसकी आंखें तुम, लगेगी तुमको नगीन लड़की। फराक के यार पर भी मलाल नहीं है, वो सबर करती ज़हीन लड़की। शर्मगी लहजा झुकी हैं पलकें, वो आबगी सी मुबीन लड़की। घायल करे जो मोहब्बत से अपनी, वो वफा का पैकर यकीन लड़की। एक नज़र जो देखो वल्ला, वाजिबुल मोहब्बत, वो दिलनशीन लड़की। सुबह 7 बजे के करीब मीर हादी की आंख खुली थी। जरा सा गर्दन झुकाकर देखा तो वो इसकी बाहों में टूटी बिखरी हालत में गहरी नींद में सो रही थी। इन दोनों के ऊपर गर्दन तक कंफर्टर था। लोबीजा का सर इसके सीने पर था और एक गुदाज हाथ मीर हादी के दिल के मकाम पर रखा हुआ था, जो इसकी धड़कनें उठते साथ ही फिर से मुंतशिर कर गया था। लबों को एक दिलफरेब मुस्कान ने छुआ। शदीद भूख महसूस हुई तो शिद्दत से एहसास हुआ कि वो जो इसका डिनर के लिए वेट कर रही थी। रात इसके पागलपन में ना इसने खुद डिनर किया था, बल्कि इसे भी दुनिया बुला दी थी। यकीनन वो भी भूखी थी और मेडिसिन भी नहीं ली थी, जो अभी इसकी सेहत के लिए ज़रूरी थी। मीर हादी ने इसकी कमर सहलाई। लीजा मेरी जान उठो। मीर हादी ने इसका कंधा ठपठपाया और वो कसमसाई और करवट बदलने लगी जब मीर हादी की गिरफ्त मजबूत हुई। लीजा उठो यार, भूख लगी होगी, कुछ खाते हैं ना। लोवीजा ने झुंझलाकर मंदी मंदी सी आंखें खोली थी। इस आदमी ने इसे सारी रात नहीं सोने दिया था और वो अब भी यही समझ रही थी कि वो शरारत पर आमादा है। हादी में मुंह तोड़ दूंगी आपका। वो नींद से भोजल झुंझलाकर इतना ही बोल पाई, राइट चूम लो। सामने भी मीर हादी था। वर्ड लोवीजा उछली, झुंझलाई। अभी खुद ही तो बोला, हादी मैं मुंह चूम लूंगी आपका। मीर हादी का इत्मीनान काबिले दीद था। झुककर इसकी चिन पर अपने लब रखे वो मछली, मगर मीर हादी ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ एक उठाकर बिठा दिया और अब वो जो बिखरी सी हालत में थी बुरी तरह बौखलाई थी। हादी प्लीज नहीं करे ना, वो आजिज आकर बोली थी और बुरी तरह आवाज बागता होकर कंफर्टर में सिमटी। लो अभी तो कुछ नहीं कर रहा। वो शराफत से उठकर ड्रेसिंग की जानिब गया था, मगर अब अगली तमाम विसल की रातों की गारंटी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी। अब लहजे में बेहद शरारत थी। राना मीर हादी, जिसने कभी उठकर पानी का गिलास तक न पिया था, आज ड्रेसिंग में मुंह दिए इसके लिए ड्रेस निकाल रहा था। इसने अपनी पसंद से ब्लैक फ्रॉक और ट्राउजर निकाला था। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ मेरी जान, फिर ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, हादी ने जोरदार अंगड़ाई लेते कहा। तो राना मीर हादी बेड के करीब आया। झूठ मत बोलो जान, अगर इतनी नींद आ रही है तो कहती हो नींद के साथ साथ होश भी उड़ा दूँ। वो इसे गहरी निगाहों में रखते बोला तो लुइजा की नींद बग से उड़ी थी। निरूठेपन से इसको घूरा जो गहरी स्याह आंखों में एक शोक का जहां आबाद किए इसे निहारने में मसरूफ था। वो क्यूट और बुरे बुरे मुंह बनाती रही। हाथी इसकी उलझन समझ गया और दांतों तले दबदबाता रूम से बाहर आ गया। वो ताज़ा हवा का झोंका बनी किचन में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरत हुई कि अभी फरीदा और सिस्टर रोजी नहीं मौजूद। अभी वो यही सोच रही थी कि मीर हादी गीले से बालों में हाथ फेरता किचन में आया था और आकर उसके कंधे के गिर बाजू हमाइल किया और मोबाइल निकालकर 2-3 सेल्फीज ले ली। ये क्या कर रहे हैं हादी? लोबीजा इस जनूनी की जानिब देखा। अपनी लाइफ में आने वाली सबसे हसीन और खूबसूरत सुबह को मोबाइल में कैप्चर करके इस मोमेंट को हमेशा के लिए कैद कर रहा हूँ और आज के दिन के सारे मोमेंट इसी तरह अपने फ़ोन में कैद करूँगा। वजह शाम तक पता चल जाएगी मेरी जान को। आज फरीदा नहीं आई। हाथी लोवीजा ने घबराकर इसका ध्यान बटाना चाहा। इसे मैंने कहा जाओ अपनी बहन से मिल आओ। और सिस्टर रोजी, इसे मैंने परमानेंटली लीव दे दी क्योंकि अब अपनी क्यूट सी वाइफ का मैं खुद ख्याल रखूँगा, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस पूरे मेरे इलाज में मेरी मीठी एलोवेरा और इसका मीठा करेला जस्ट वाओ। राना मीर हादी ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे किचन की स्लेब पर बिठाया और खुद हल्का सा झुककर इसके सामने खड़े होकर फ़ोन में फिर सेल्फी ली। आपका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है हादी, कभी एलोवेरा और करेला भी मीठा हुआ है? इसने अब्रू चुकाकर मीर हादी को देखा जो अब नफासत से एप्रन बांध रहा था।
हैरत अंगेज नज़ारे थे जो आज तो जो देखने को मिल रहे थे, क्योंकि वडेरा जी अपनी बेगम के लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाले थे। रात मैंने तो चखा था एलोवेरा तो काफ़ी मीठी थी, शहद से भी ज़्यादा। अब पता नहीं एलो को ये करेला भी मीठा लगा कि नहीं। लहजा बेहद शरारती सा था। लोवीज़ा कानों तक सुर्ख हुई थी। खफत के मारे पास पड़ा चिमटा उठाकर इसे मारना चाहा, जो कि इसने फुर्ती से कैच कर लिया। अब वो टोस्टर में टोस्ट डाल रहा था और एक स्टोव पर चाय रखी और ऑमलेट का सामान निकाला। आप रहने दे, मैं बनाती हूँ नाश्ता। इसने स्लेब से उतरना चाहा। नो हरगिज नहीं, इधर से उतरी तो सीधा बेडरूम में ले जाऊंगा और फिर मैं ब्रेकफास्ट की बजाय तुम्हें खाऊंगा। हादी क्या है आपको, वो तिल में लाई। इश्क है तुमसे। लहजा इत्मीनान भरा था। वो इस शानदार बंदे की जानिब देखी गई। दिल तो इसका भी बागी हो चुका था। खुद को दुनिया में बस इस एक शख्स के हवाले से सोचा था। रात जैसे इसने इसके वजूद को नहीं, रूह को छुआ था, वो भी तो इसकी रूह में उतर चुका था। इसकी निगाहों का इर्तिकाज महसूस करके वो गहरा मुस्कुराया और इसकी जानिब देखकर आंख फिंकी। क्यों वाइफी, ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। चोरी पकड़े जाने पर वो बौखलाई और दूसरी जानिब देखने लगी। काफी देर की हंगामा आराई के बाद आखिर ब्रेकफास्ट तैयार हो ही गया। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाकर इसे स्लेब से खुद उतारा और हाथ थामकर डाइनिंग तक लाकर अपनी गोद में बिठाया। हादी प्लीज, वो भूख लाई, मगर वो इसकी बाजू अपनी गर्दन के गिर हमाइल करके सेल्फी ले चुका था। मैं अपने हाथों से तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। बैठी रहो एलो, और अगर मेरे हाथों से गर्म चाय छूटकर आपके ऊपर गिर गई तो। लुबीजा ने दांतों तले लब दबाकर कहा, मगर वो ढीठ था। इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं होगा, गिर जाए। अंदाज लापरवाह सा था। वो अपने हाथों से छोटे छोटे नवाले बनाकर इसके मुंह में डालने लगा था। हवेली में एक तूफान सा उठा था, जैसे भूचाल आया। वो सब मीर हादी की फुप्पो समेत अम्मा साईं के कमरे में बैठे थे। फुप्पो और मुमताज बेगम बैठी रोने में मसरूफ थी। मीर हादी के निकाह की खबर हवेली पर बिजली बनकर गिरी थी। न सिर्फ निकाह की, बल्कि ये भी कि वो अपनी तमाम पर्सनल प्रॉपर्टी, जो कम अज कम करोड़ों में थी, अपनी मनकूहा के नाम कर चुका था। हिम्मत कैसी हुई इस नाखल्फ नाहंजार की, मीर दराब, और तुम इतने सुकून से मुझे ये खबर सुना रहे हो, और अब फोन बंद करके बैठा है। मैं पूछता हूँ, किसकी शय पर इसने ये कदम उठाया, किसकी इजाज़त से, कहाँ से उठा कर लाया इस 2 टके की छोकरी को। यकीनन इस लड़की ने प्रॉपर्टी के लिए इश्क मोहब्बत का ढोंग रचाया होगा, और वह बेवकूफ़ काट का उल्लू, जो अपने आप को 30वां खान समझता है, आ गया इस लड़की के झांसे में। राना मीर हाशिम का लाल अंगारा धुआं धुआं चेहरा और पुरजलाल आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। बख्तावर एक कोने में सर झुकाए मगर सुकून से बैठी थी। बाबा साईं, धीरज से काम लें, आपका बीपी भर जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मीर दराब मन मनाए। होती है तो हो जाए मीर दराब, होती है तो हो जाने दो मीर दराब, और अब ये तबीयत खराब ही रहनी है जब तक तुम इस छोकरी को मीर हादी की जिंदगी से निकाल नहीं बाहर फेंकते। राना मीर हादी को बोलो शराफत से इस कूड़े के ढेर को जहाँ से उठा कर लाया था वहीं फेंक आए, नहीं तो अपनी जान से जाएगी वो लड़की। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं इसको इस दुनिया से गायब करने में, कोई माने नहीं। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, घरों में डाकू भी घुसकर मार जाते हैं, कोई गली में तेजाब फेंक भी मार सकता है किसी को। वो दांत पीस कर बोले, बाबा साईं, आप पहले तो मुझे तो बोलते थे कि ऐसे मौके पर आपा मत खोया करो। हर मसले को सुकून से सोच समझकर हल करने की तलकीन करते थे आप मुझे, और अब खुद अपना आपा खो रहे हैं आप। तो क्या करूं मीर दराब, इस सरफिरे बगैरत इंसान ने दिमाग घुमा डाला मेरा। हर बार हर बात में अपनी मनमानी करता है, और शय मैंने ही इसे दे रखी है, मगर अब बस बहुत हो चुकी इसकी मनमानी। इस लड़की को तो छोड़ना पड़ेगा मीर हादी को। वो अब भी चटक से रहे थे। बाबा साईं, मैं तो कहता हूँ अभी सब्र करें, नया नया भूत सवार हुआ है, खुद ही उतर जाएगा, आप थोड़ा सब्र करें। हरगिज नहीं मीर दराब, अब मैं इसे इसके हाल पर हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बशीर से कहो गाड़ियां निकलवाए। जी बहुत बेहतर बाबा साईं, मीर दराब कहते जलाल से वहां से उठे थे। वो लॉन में चिड़िया बनी चहचहा रही थी। मीर हादी झूले पे बैठा इसे देख कर मुस्कुरा रहा था। जब अफजल एक बॉक्स थामे इनके पास आया और जैसे आया था वैसे वापस भी चला गया। वो जो लॉन में नंगे पांव चहलकदमी कर रही थी, तजस्सुस के मारे इसके करीब चली आई। ये क्या है हादी, वो हैरत से बाल कानों के पीछे अरसती बोली। तुम्हारे लिए है मेरी जान। इसने बॉक्स खोला। लोबीजा ने एक्साइटेड होकर एक जोरदार चीख मारी। ओह सो क्यूट। बॉक्स में जर्मन शेफर्ड नस्ल का एक छोटा सा पप्पी था, फूले फूले बालों वाला। लोबीजा ने इसे गोद में लिया। हादी ये बहुत क्यूट है और मेरा दिल कर रहा है मैं इसे किस कर लूँ। वो कुछ ज्यादा ही फिदा हुई थी। ए खबरदार, मेरी इमानत में खयानत की, अभी इसको फायर से उड़ा दूंगा। मीर हादी ने इसे घूरा, जो पप्पी को गोद में लिए प्यार से सहला रहे थे, मगर
परवाह किसे थी हादी के मेल है या फीमेल, वो इसके बारे में जानना चाहती थी। फीमेल है तभी तो तुम्हारी गोद में है, नहीं तो अभी तक जहन्नम रसीद कर देता। हादी ने इसकी जानिब गहरी निगाह से देखा। मैं इसका नेम मैक्स रखूंगी। हाय माई क्यूट लिटिल मैक्स। इसने इसका रुख अपनी जानिब करना चाहा। मीर हादी से इतना खुश होते देख गहरा मुस्कुराया। सुबह से सेल्फीज ले लेकर हिलकान हो रहे हैं, अब मेरी और मैक्स की भी पिक्स बनाए ना हादी, लोवीजा ने कहा तो हादी ने फोन निकाला और मुख्तलिफ पोज में इसकी पिक्स बनाई। तभी अफजल दोबारा वहां आया था। सर, अफजल ने गला खनकार कर इसे मुतवज्जो किया। बोलो, वो मसरूफ सा था। सर, आपका फोन बंद है, अफजल ने मबम सा कहा। हाँ, एयरप्लेन मोड पर है। क्यों सर? बॉस बार बार फोन कर रहे हैं और बहुत नाराज हैं, कहते हैं मुझे आज फिलहाल किसी से बात नहीं करनी अफजल। मीर हादी ने अफजल की बात बीच में ही काटी। जो यहाँ से बोल दो कि मैंने कहा है कि मुझे बात ही नहीं करनी, वो रखाई से बोला। अफजल तो चला गया मगर लोवीजा को शदीद हैरत हुई थी। कैसी बातें कर रहे हैं हादी, आपकी जॉब चली जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? इसे सदमा लगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कई ऑफर्स हैं मेरे पास, तुम सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो। वो इसे बाजू से खींचकर अपने करीब करता बोला। क्यों, आप मिट्टी खाते हैं जो आपकी तरफ तवज्जो दूं और रुको आपको? नहीं, दुनिया से अनोखा हूँ, एलोवेरा खाता हूँ। वो इसके लबों पर निगाहें जमाकर बोला तो लुवीजा को झरझरी आई। फौरन निगाहें चुराई। अंदर जाकर तैयार हो जाओ लीजा, शॉपिंग पर चलते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ मीर हादी ने कहा। अफजल मीर हादी के इशारा करने पर करीब आया तो लुवीजा ने मैक्स को अफजल काका की गोद में थमा दिया और खुद अंदर चली गई। मीर हादी ने अफजल की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। हवेली में हस्बे मामूल खबर पहुंच चुकी है। छोटे साईं इस निकाह की और दादा साईं और बाबा साईं बहुत बरहम है। काफी हंगामा किया इन्होंने इधर। अफजल ने अपने ही जराए थे हर बात मालूम करने के, मगर मीर हादी सुनकर खामोश हो गया। इतना सा हंगामा तो होगा ही ना, अफजल वो लापरवाही से बोला। इतना सा नहीं है छोटे साईं, बड़ा हंगामा है, वो इधर शहर आ रहे हैं, अफजल ने कहा तो इसके माथे पर बल आए। वट? मीर हादी झुंझलाया। ओके, इन्हें फार्म हाउस का बताना कि मैं इधर हूँ ताकि वो इधर ही आ जाएं, पर मुलाकात तो मैं कल ही करूँगा इनसे। आज जो मैंने कहा इस पे पीछे से अमल हो जाना चाहिए। इसका हतमी सा लहजा। अफजल ने सर हिलाया और चला गया। कुछ ही देर में वो कंधों पर पुराने तरीके से शाल कांधों पर डाले बाहर आई तो मीर हादी हैरान हुआ मगर अपनी हैरत पर जल्दी काबू पाया। चले, वो करीब आकर मुस्कुराकर बोली। चलो। मीर हादी ने इसका हाथ थामा और वो दोनों गाड़ी की जानिब गए। शॉपिंग के नाम पे जितना मीर हादी ने इसे परेशान किया था, जितना नाक में दम किया था, इसने आइंदा के लिए तौबा की थी इसके साथ शॉपिंग पर आने के लिए। कई मरतबा लोवीजा को ऐसा भी लगा कि वो जानबूझकर वक्त ज़ाया कर रहा है। एक एक ड्रेस पहनकर दिखाने की फरमाइश फिर इस पर तबसरे। जब मीर हादी ने बस आखिरी बोलकर एक ड्रेस जो कि रॉयल ब्लू मैक्सी थी इसे थमाई और पहनकर दिखाने को कहा तो लुवीजा ने इसकी कमर में 2-3 धमोके ज़रूर रसीद किए थे, जिस पर सेल्स गर्ल की बेख्तियार हंसी छूट गई थी। वो कब से इतने बड़े बिजनेस टाइकून, सियासी असर रसूख वाले जमींदार बंदे को इसके आगे पीछे घूमते देख रही थी। वो पहनकर आई तो राना मीर हादी मबूत सा इसे देखे गया। रॉयल ब्लू मैक्सी जिसके गले, बाजुओं और घेरे पर सिल्वर नगीने जुड़े थे, इसमें वो मेकअप से पाक चेहरे में भी वो नोखेस कली की तरह खिल रही थी। परफेक्ट, मीर हादी की जुबान से अदा हुआ। ओ थैंक गॉड, कुछ तो पसंद आया महाराज को, नहीं तो अब दासी ने सर खोल देना था महाराज का। वो इसके करीब आकर दान पीस कर बोली तो मीर हादी ने सेल्स गर्ल का भी लिहाज न किया था। कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब किया और उसके सीने से आ लगी। महाराज नहीं, मामूली सा गुलाम है ये इस बलिस्तान की मलका का। आइंदा इन लबों ने ये दासी दासी कहने की गुस्ताखी की तो नतीजा भी पब्लिक प्लेस पर भुगतना पड़ेगा इन्हें। वो इसका लब सलाता बोला जबकि लोवीजा खुद को रिलैक्स करने के चक्कर में लंबे लंबे सांस ले रही थी। हादी बहुत ही कोई बेशर्म इंसान है आप। पसीने से माथा भीग चुका था, लाल टमाटर चेहरा लिए वो गराई। अब पता चला है मेरी जान को, वो लापरवाही से बोला। सेल्स गर्ल वहां से खिसक चुकी थी। छोड़े मुझे। क्यों? हादी ने पूछा तो लोवीजा ने इसे इस तरह देखा जैसे इसके दिमागी तवाजुन पर शबा हुआ हो। चेंज करना है हादी, मैंने वो झुंझलाई। नो जरूरत नहीं, बस शॉल ओढ़ लो। मीर हादी ने इसके सर पर शॉल ओढ़ दी। वो खामोश हो गई। जानती जो थी अब अगर इसने बोल दिया है कि इसे यही ड्रेस पहने रखना है तो मतलब यही पहने रखना है। वो मॉल से निकले तो एक ब्यूटी सैलून पहुंचे थे। मीर हादी ने इसे अंदर भेजा और खुद कहीं चला गया। जब लोवीजा तैयार होकर बाहर आई तो सामने ही वो ब्लू डिनर सूट में गाड़ी से देख लगाए इसके इंतजार में खड़ा था। मीर हादी ने इसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। लोवीजा ने मुस्कुराकर इसके हाथ में अपना हाथ थमाया था। गाड़ी मीर लाज के ड्राइवे पर आकर रुकी थी और रात 8 बजे का वक्त था। मीर हादी फौरन गाड़ी से निकलकर बाहर आया और आकर लोवीजा की जानिब का दरवाजा खोलकर इसकी जानिब हाथ बढ़ाया।
मुस्कुराकर कंधों पर शाल दुरुस्त करती बाहर आई और मीर हादी के हाथ में अपना हाथ थमाया। लॉन्च के दरवाजे तक पहुंचकर मीर हादी रुका था और लोविजा की आंखों पर हाथ रखा था। ये क्या हादी, सरप्राइज है मेरी जान। वो यूं ही इसकी आंखों पर हाथ रखे अंदर बढ़ा था। अंदर पहुंचकर आंखों से हाथ हटाया तो लोविजा का मुंह खुले का खुला रह गया था। मील लॉज के लॉन्च को ताज़ा गुलाबों से सजाया गया था और दरो दीवार पर आज की तमाम मूवमेंट्स की जो खूबसूरत सेल्फीज ली गई थी वो आवेजा थी, जिनमें लोविजा कहीं इसकी गोद में बैठी खिलखिला रही थी, एक जगह वो इसका ड्रेस कंधे से दुरुस्त कर रहा था, एक में इसके सर पर दुपट्टा उड़ा रहा था, कहीं लॉन में फूलों के करीब बैठी थी, कहीं मैक्स को गोद में लेकर बैठी थी और किचन वाली तमाम पिक्स दीवारों पर सजी इन लम्हों को जिंदा और जावदा कर रही थी। टेबल पर चॉकलेट, केक और गिफ्ट्स का ढेर रखा हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू माई लाइफ, सबसे पहले मीर हादी ने इसके कान में सरगोशी की थी। फिर एक जानिब से उजाला और आली निकलकर इसके सामने आए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लीजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लुबीजा सरगोशी में उजाला से लबीजा सरखुशी में उजाला से लिपटी थी। डेट्स नॉट फेयर वाइफी, ये सब मैंने किया तो इस जादू की छप्पी का असल हकदार कौन था? मीर हादी इनके सामने भी बाज न आया तो लुबीजा के चेहरे ने लहू छलकाया था। उजाला और आली इसकी जेलसी पर कहकर लगाकर हंस पड़े थे, जबकि लुबीजा छुपने को जगह ढूंढने लगी। प्लीज़ हादी, वो रोहानसी हुई। ओके राइट, आओ केक काटो। हादी ने मजबूती से इसका हाथ थामा। वो टेबल तक आई और हादी के हमरा केक काटा और सबसे पहला पीस हादी को खिलाया और हादी ने लोविजा को खिलाया। फिर लोविजा ने उजाला और आली को केक खिलाया। उजाला ने लोविजा की नज़र उतारी कि वो इस कदर खुश दिखाई दे रही थी कि उजाला बार बार अपनी निगाहें चुरा रही थी कि मुबादा इसको इसकी नज़र ही ना लग जाए। मीर हादी की संगत और कुर्बत ने इसे और निखार दिया था। मीर हादी के हर छोटे से छोटे अमल में लोविजा के लिए बेपनाह मोहब्बत ही छलक रही थी। वो इसके पहलू में बैठी कोयल की तरह चहचहा रही थी। बेतहाशा खुशगवार माहौल में डिनर किया गया। लॉन में बारबेक्यू का इंतजाम किया गया था। उजाला बार बार इसे मीर हादी का नाम लेकर छेड़ती और वो इसे आली का, क्योंकि दोनों की हरकतें ही ऐसी थीं। हर मिनट के बाद कोई ना कोई जो मानी शोशा छोड़कर इन्हें खुद में सिमटने पर मजबूर कर देते और खुद कहका लगाकर एंजॉय करते। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला और लोविजा ने अपने गिफ्ट्स खोलकर देखे। कॉफ़ी पी चुके तो मीर हादी ने रिमोट से वहाँ सेट किया म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया था। वो काफ़ी देर कपल डांस और हला गुला करते रहे। लोविजा और उजाला इन दोनों की हरकतों पर हंस हंस कर लूट-पुट होती रहीं। 11:30 बज चुके थे। फौजिया बेगम का फ़ोन आया तो उजाला और आली को वापस जाना पड़ा। इन्हें बाहर तक रुखसत करके वो वापस आए थे। लोविजा रूम में जाने लगी तब हादी ने इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली थी। किधर? हादी ने पूछा। नो मेरी हादी, रूम में जा रही हूँ, चेंज करना है। वो रोहानसी हुई। नो मेरी जान, अभी नहीं। हादी ने झटके से इसे अपने जानिब खींचा था। वो इसके सीने से आ लगी। अभी ही तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कबाब में से हड्डी निकली है। वो शरारत भरी मुस्कान लिए गोया हुआ तो लोविजा ने इसे ज़ोरदार घूरी से नवाजा, मगर वो रिमोट उठाकर अपनी पसंद का सॉन्ग लगा चुका था जो इस वक्त इसके जज्बात की भरपूर तरीके से तर्जुमानी कर रहा था। हल्के हल्के सुरों पर इसने लोविजा की कमर में हाथ डालकर इसे करीब तर किया और हल्के हल्के इसके साथ मूव करने लगा। गाने का एक एक लफ्ज़ ने मीर हादी के दिल की तर्जुमानी की थी। वो इसकी आंखों में देखे गया। इसकी आंखों में लोविजा को जो अपने लिए तड़प, जुनून, एक आग, लपक और दीवानगी दिखाई दे रही थी, इसने लोविजा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा की थी। वो ज़्यादा देर इस जालिम की निगाहों में देख ही ना पाई थी, तभी नरमी से इसके सीने पर अपना सर रखा था। लोविजा को महसूस हुआ इसके कंधे पर कुछ गर्म स्याल सा गिरा है। मीर हादी मोम बनकर पिघल रहा था या वाकई गाने के मुताबिक बारिश बनकर बरस रहा था, इसे अंदाज़ा ना हुआ। इसने हादी के सीने से सर निकालकर देखना चाहा, मगर हादी ने इसके बालों में उंगलियां फंसाकर इसे ऐसा करने से रोक दिया। नहीं जानती थी लोविजा, ना जान सकती थी। इसे खोने का डर मीर हादी को चैन नहीं लेने देता था। इसकी कमर पर मीर हादी की गिरफ्त की शिद्दत में इजाफा हुआ था। लोविजा मछली, मगर इस गिरफ्त से निकल ना पाई। अब की बार मीर हादी ने इसका चेहरा चिन से थामकर ऊपर उठाया था। मीर हादी की निगाहों की हिद्दत तो तपश थी कि वह सरता पर लरज रही थी। हादी ने इसकी कमर को सहारा देकर इसके पाँव अपने पाँव पर रखे थे। निगाहों का फोकस इसके कामते लड़ते पिंक लिपस्टिक लगे गुदाज लब थे, जिन्हें देख हमेशा वो खुद को तपते सहराओं में खड़ा पाता था। तभी अब मचल कर इसकी सांसों को अपने बेचैन दस्तरस में लिया था। लोविजा मछली, क्योंकि आज इस जालिम के छूने में जाने क्यों एक शिद्दत और पागलपन सा था, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
लोबीजा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसकी पागल गिरफ्त से खुद को छुड़ाना चाहा, मगर वो इसके हाथ थामकर इन्हें अपने कंधों पर रख चुका था। इसी पोजीशन में मीर हादी ने इसे बाहों में भरा था और रूम में लाकर बेड पर लिटाया। लोबीजा ने इसकी शिद्दत से घबराकर मुसलसल सख्ती से आंखें बेंच रखी थी। हादी की गिरफ्त नम पड़ी तो लीजा ने मचलकर इसकी तरफ से दूसरी जानिब रुख फेरा था और गहरे गहरे सांस भरकर अपनी उथल पुथल होती सांसें बहाल करने की कोशिश की, मगर वही सांस एक मरतबा फिर हलक में अटकी थी। जब पिछली गर्दन पर दोबारा वो शिद्दत भरा लम्स महसूस हुआ और कंधे से मैक्सी सिरकती महसूस हुई, लोबीजा ने झटके से मुड़कर इसी दुश्मन जहाँ के सीने में ही पनाह तलाशनी चाहिए थी। मीर हादी लोबीजा की इन शिद्दतों से बचने की इस मासूमा सी कोशिश पर खिलकर मुस्कुराया था। तभी इसने मुकम्मल मदहोश सा होकर इस पर मुकम्मल काबिज होकर इसे अपनी दस्तरस में लिया था कि वो चाहकर भी इसकी पनाहों के शिकंजे से निकल नहीं सकती थी। मीर हादी घने बालों में हाथ फेरता किचन में दाखिल हुआ तो बिल्कुल सादे से स्किन टॉप और ट्राउज़र में इन हमाक से नाश्ता बना रही थी। खुशबुओं का लेला किचन में दाखिल हुआ तो वो मुतवज्जो हुई। तब तक वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। क्या बन रहा है वाइफी? मीर हादी ने इसके कंधे से झुककर चूल्हे पे देखा, जहाँ वो ढेर सारे बल डालकर पराठे बनाने में मसरूफ थी, मगर इसकी खुशबू और अब इतनी गुर्बत से कांपी ज़रूर थी। पराठा बना रही हूँ आपके लिए। इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। जल्दी बनाओ जान, कहीं जाना है मुझे। वो शराफत का मुजाहरा करते डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गया कि वो घबराहट में अपना हाथ न जला दे। कहाँ जाना है आपने? वो इसके दूर जाने के ख्याल से भी घबराई थी। वो मुस्कुराया। काम है ज़रूरी, मबहम सा जवाब था। कब आएंगे? खालिस बीवियों वाला सवाल और अंदाज था। कब आऊँ? उल्टा सवाल पूछा तो वो नर्वस होकर उंगलियाँ चुराने लगी। वो इसकी जानिब से रुख मोड़ गई थी। जल्दी, आहिस्तगी से बोलकर दांतों तले लब दबाया। वट सुनाई नहीं दिया। एलो, क्या बोला? मीर हादी ने जानबूझकर इसे छेड़ा। खबरदार कड़वे केले, आपने मुझे एलोवेरा बोला। वो टॉपिक चेंज करने को गराई। बोला तो क्या करेगी मेरी जान? वो मसरूफ सा लापरवाही से कहता मोबाइल में बाबा और दादा साइंस के सैकड़ों मिस कॉल्स देखने लगा जो वो कल से कर करके पागल हो रहे थे। तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। वो बोलती चूल्हे की जानिब मुड़ी थी, मगर नहीं जानती थी कि भड़ों के छत में हाथ दे बैठी है। बात थी कि पिघला हुआ शीशा जो वो सामने वाले के कानों में उंडेल चुकी थी। वो तो पहले ही इस मामले में जलते तवे पर बैठा था जैसे। झटके से उठकर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। लोबीजा के हाथ में जो गर्म चाय का कप था छनाके से फर्श पर गिरकर टूटा था। छींटे मीर हादी पर भी पड़े थे, मगर यहाँ परवाह कैसे थी? बुरी तरह इसकी कमर से थामकर खुद के करीब खींचा तो वह बुरी तरह सहमी थी। हादी, ये क्या किया आपने? अभी सारी चाय आप पर गिरती। गौर से सुनो राना लोबीजा मीर हादी, आज तो ये बात मुँह से निकाली है तुमने, कहीं और मैंने सुन ली। आइंदा अगर ये बात जुबान पर लाई तो आई स्वयं जान ले लूँगा मैं, तुम्हारी भी और साथ अपनी भी। लाल अंगारा आंखें लिए वो गड़ाकर बोला तो लोबीजा की आंखें हैरत से फैल गई थी, जबकि कमर पर इसकी इतनी सख्त गिरफ्त इसे तकलीफ पहुँच रही थी। हादी में मजाक कर रही थी। वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली, मजाक वो होता है जिस पर किसी को हंसी आए, और मुझे इस बेहुदा बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आई लोबीजा। मुझे इस बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आई लोबीजा। वो अब भी इतने गुस्से से बोला था। लोबीजा रुहानसी हुई। हादी, यू हर्टिंग मी। लोबीजा ने इसकी तवज्जो इसकी इतनी सख्त गिरफ्त पर दिलाई तो मीर हादी ने नरमी से इसे छोड़ दिया, मगर रगे हनूस तनी हुई थी और जबड़े यूं ही भेंचे हुए थे। मैं यूं ही तो नहीं कहती कड़वे करेले कहेंगे, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आप क्यों इतने मामूली? वट लोबीजा वट, तुम्हारे लिए मामूली सी बात है रियली? मैं तो सुन के ही मरने वाला हो गया। तुम्हें नहीं पड़ेगा फ़र्क मेरे दूर जाने से, तो दुआ करो जा रहा हूँ तो मर जाऊँ और लौट के ही ना। आदि लोबीजा चिल्लाई और इसके मुंह पर बेख्तियारी हाथ रखा था। मैंने ऐसे बोला आपको? बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। आई हेट यू। इसके सीने पे मुक्के बरसाती, मुंह पर हाथ रखती रोती ही अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। कहाँ का नाश्ता? कौन सा नाश्ता? मीर हादी ने अपनी कनपटियाँ चलाई और गहरी सरसी आ बढ़ी। अभी तो वो जाने अपने पागलपन में क्या क्या गुल खिलाने वाला था। ये तो शायद शुरुआत थी। वो तो अपने अंदर उठते खलफशार से तंग आकर इतना रिएक्ट कर गया था। अगर इसे नाराज़ कर बैठा था तो इसकी फरमाइश पर इतने दिल से इसके लिए पराठा बना रही थी। इसने हसरत भरी निगाह पराठे पर डाली और बुरी तरह लब काटता बाहर निकलता चला गया। अभी तो जो सर पर 2 धारी तलवार लटकी थी इनसे जाकर निमटना था। अपनी एलो से तो बाद में ही निपटेगा।
वो फार्म हाउस के लाउंज में दाखिल हुआ तो दादा साईं और बाबा साईं को अपना मुंतजिर पाया था। बाबा साईं तो संजीदगी लिए बैठे थे, मगर दादा साईं अच्छे खासे तपे बैठे थे। बरखुदार मिल गई है फुर्सत इस छोकरी के पल्लू से निकलने की, तो दादा साईं सबसे पहले तो इसके लिए अपना तर्ज तखातुब ज़रा दुरुस्त करके बात करे, तो ही मैं यहाँ बैठकर बात करूँगा, नहीं तो वो संजीदगी से कहता वहाँ इनके सामने बैठता, कारदार लहजे में डांसता, बात अधूरी छोड़कर बोला, दादा साईं काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। तो फिर मुझे ये बताओ, जुर्रत कैसी की तुमने ये हरकत करने की? छोटे साईं, बस हो ही गई जुर्रत दादा साईं, अब आप आगे बोलें कि मुझे क्या बोलने आए हैं। राना मीर हादी के इत्मीनान पर इनका अश अश कर उठने का दिल किया। इतने बेवकूफ़ लगते तो नहीं मीर हादी जितने बन गए। ये दिमाग जो हमारे सामने इतना चलता है, इसके आगे क्या घास चढ़ने चला गया था? क्या मतलब आपका? खुलकर बात करें। इसने चिन पर मुट्ठी बनाकर रखते कहा। मतलब कि काट के उल्लू हो, इसने तुम्हें दौलत के लिए फांसा और तुम नो, ये एतराज़ रद्द करता हूँ मैं आपका, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं कि मैं इतना दौलतमंद हूँ। इसे मैंने ये बताया कि मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ और मैंने जो प्रॉपर्टीज़ के नाम की है, इसे इस चीज़ का भी बिल्कुल इल्म नहीं। अगला एतराज़। हादी के सुकून ने अब दादा साईं को आग लगाई थी। और बगैरत नाखलब बख्तावर के बारे में क्या ख्याल है? वो दांत पीस कर सुख चेहरे के साथ बोले थे। इससे पूछकर ही किया है ये निकाह? वो सुकून से बोला तो दादा साईं भूंचा के इसे देखेंगे। मीर हादी बख्तावर तुम्हारी ख़ानदानी बीवी है यार। अब की बार मीर दराब ने इसे समझाना चाहा था, और तुम जानते हो ख़ानदान से बाहर हम रिश्ता नहीं करते। तुम्हारे इस निकाह को कभी कबूल नहीं करेंगे, वरना इसे तुम्हारी बीवी तस्लीम करेंगे हम। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई माने ना माने, में वो मेरी बीवी है, तो इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ, मेरे लिए वो। मीर हादी ने एक बार फिर इनकी बात बीच में उचकी। तुम्हें इसे छोड़ना होगा मीर हादी। दादा साईं ने अपना हतमी फैसला सुनाया। ना छोड़ा तो लहजा चैलेंजिंग था। तो तुम अच्छी तरह जानते हो मीर हादी के राना से अपनी राह का कांटा किस तरह निकालते हैं। दादा साईं गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। अगर इसे एक खरोच भी आई ना दादा साईं, तो मैं आप लोगों के सामने खुद को जिंदा जला लूँगा। फिर बख्तावर को बना लीजिएगा आप अपनी नस्ल की अमीर। वो भी अब हरा कर बोला था। दो हरफी बात थी जो वो सुनाकर झटके से उठा था। जानता जो था सिर्फ एक यही बात है, तो दादा साईं की कितनी बड़ी कमज़ोरी है, वो खुद इनकी कितनी बड़ी कमज़ोरी है, तो इसने इसे ही अपना हथियार बनाया था। मगर इसके जाने के बाद दादा साईं का बीपी ज़रूर बढ़ गया था। डॉक्टर ने आकर इन्हें मेडिसिन दी थी। मैंने कहा था बाबा साईं अभी थोड़ा सब्र कर लें, नया नया शौक है, पूरा हो लेने दें। देखा नहीं कैसे लड़ने मरने को तैयार है, इसके लिए अभी जज्बाती हो रहा है, बाद में देखेंगे ये ऊँट किस करवट बिठाना है। अभी आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें, इलेक्शन भी सर पर है, ये मामला नहीं छेड़ सकते अभी हम। मीर दराब ने इन्हें समझाया तो वो गहरी सोच लिया, इस बात में सर हिला गए। वो खामोश थे, मगर ये खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी लग रही थी।